Assalamualaikum class, this is Mohammad Hashim Zia and you guys are watching Mathflix by Hashim Zia। भाई काफी सारे बच्चों की कुछ इंक्वायरीज आ रही थी, सर आपका जो न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है इस बैच में क्या फैसिलिटीज हम लोगों को प्रोवाइड की जाएंगी। सर इस बैच की फीस का सिर्फ एक ही दफा देनी होती है, यानी कि सर अगर अभी हम अगस्त में फीस देंगे तो अप टिल नेक्स्ट जुलाई या फिर जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा या जब तक आईबीए का लम्स का नस बिजनेस स्कूल का टेस्ट नहीं हो जाएगा तब तक हमें कोई फीस नहीं देनी। काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था। इसके अलावा काफी सारे बच्चों का एक क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सर ये जो आपकी फीस है 7500 की, ये मंथली बेसिस पे होती है, रजिस्ट्रेशन होती है, एएलडी होती है, क्या होती है, इसको भी डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इंक्वायरी जो मेरे पास काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप लोगों का स्केड्यूल क्या है। सर वो स्केड्यूल को जरा आप डिफाइन कर दीजिए कि सर वो वीक में कितने दिन क्लासेस होंगी। सर वो मैंने गैप ईयर लिया हुआ है या लिया हुआ था, या भी मैं गैप ईयर के ऊपर हूं, इंप्रूवमेंट के पेपर दे रहा हूं या दे रही हूं, या फिर सर वो मैं एमडी कैट को इंप्रूव करूंगा, या फिर सर वो मैं अभी एडिशनल मैथ्स के पेपर दूंगा। तो सर क्या मेरे पूरे हफ्ते क्लासेस होंगी या सिर्फ वीकेंड की क्लासेस होंगी। और काफी सारे बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर मैं वीक डेज पे बिजी हूं तो क्या वीकेंड पे मेरी क्लासेस हो सकती हैं। तो सर आपका स्केड्यूल क्या होगा, किस तरीके से कोर्स पढ़ाया जाएगा। एक और क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पूछा, भाई मैं इस वीडियो में तमाम क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं। एक और क्वेश्चन जो अक्सर बच्चों ने पूछा कि सर ये कोर्स स्टार्ट कब होगा और फिनिश कब होगा। अगर मैं ईकेट का स्टूडेंट हूं तो क्या मेरा कोर्स दिसंबर में एंड हो जाएगा, जनवरी में एंड होगा। सर अगर मैं सिर्फ वीक डेज की क्लासेस लूंगा तब कोर्स कब एंड होगा। अगर मैं वीकेंड के ऊपर भी क्लासेस लेना चाहूंगा तो क्या मुझे क्लासेस मिलेंगी। या फिर सर अगर इस बैच के बाद कोई बैच आए तो क्या उसके लिए अलग से पेमेंट करनी पड़ेगी हमें। यह सवाल सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एक और सवाल कि सर क्या आप इस बैच में एमडी कैट की कंप्लीट तैयारी कवर करवाएंगे, उसके साथ साथ एकेयू की, नम्स की, आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर, या फिर आप जब तक एमडी कैट का टेस्ट नहीं हो जाएगा उनके तमाम पास पेपर्स भी कवर करवाएंगे। सर क्या नस के चारों राउंड्स की तैयारी कवर होगी। या फिर बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन भी था कि सर अभी मैं अपने A2 में आया हूं या मैं अभी अपने सेकंड ईयर के अंदर आया हूं या आई हूं, तो सर क्या अभी से तैयारी करनी चाहिए, तो उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं। या फिर बहुत सारे बच्चों का एक क्वेश्चन था, सर क्या ऑनलाइन अच्छा समझ में आता है, क्या फिजिकल के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो इन तमाम चीजों का मैं जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर इस वीडियो के आगाज के अंदर मैं आपको एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूं कि मेरे प्यारे शागिर्दों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास थ्रू आउट पाकिस्तान से, आप पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ एडमिशन, सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ पोजीशन हमारे पास से होती हैं। चाहे नस्ट हो, चाहे फास्ट हो, जीआईकेआई हो, यूईटी हो, प्याज हो, कॉमसेट्स हो, एनईडी हो, मेहरान हो। तभी अक्सर बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, सर आप लोगों की तो एमडी कैट में भी 190 प्लस स्कोर है, सर आईबीए या लम्स के बच्चे भी आपके पास से जा रहे हैं, सर मेहरान की हर डिस्ट्रिक्ट में भी आपकी पोजीशन है, फास्ट के अंदर भी टॉप पोजीशन आपके पास से आई, जीआईकेआई के अंदर टॉप 10 के अंदर 3 बच्चे बैठे हुए हैं, इसके अलावा जीआईके में बेतहाशा पोजीशंस हैं, नस के अंदर तो कमाल ही कर दिया, हर जगह पे पोजीशंस हैं। तो सर इसके पीछे रीजन क्या है, आप लोगों की स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो हम उस स्ट्रेटेजी को भी डिस्कस करेंगे कि भाई हमारे पास हमारी जो फैकल्टी है वो किस तरीके से क्लासेस को कवर करेंगे, क्लासेस कवर अप होंगे और हमारे टीचर्स कौन है। सबसे पहले मैं बुनियादी सी एक बात डिफाइन कर देता हूं कि बेटा हमारे नस्ट के ईकेट के बैचेस अलग होते हैं, हमारे फास्ट के यानी कि ईकेट का मतलब होता है इंजीनियरिंग कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट, तो हमारे नस्ट के, ईकेट के, चाहे आप किसी भी इंजीनियरिंग की डोमेन में अप्लाई कर रहे हो, सीएस में अप्लाई कर रहे हो, उनके बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं। सिमिलरली बीकेट का मतलब होता है बिजनेस कॉलेजेस एप्टीट्यूड टेस्ट, उसके बैचेस, उसके टीचर्स हमारे टोटली डिफरेंट होते हैं। इसी तरीके से एमडी कैट पाकिस्तान के अंदर जो मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस हैं उनकी जो प्रिपरेशन होती है उसके लिए एमडी कैट का टेस्ट होता है, तो उनके हमारे बैचेस टोटली डिफरेंट होते हैं। अब जरा गौर से बात समझिएगा। देखो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर हमारे इन बैचेस के अंदर पाकिस्तान की टॉप प्रीमियम फैकल्टी आके पढ़ाती है। ये वो फैकल्टी होती है जो कि किसी भी जब मशहूर कॉलेज में पढ़ा रही होती है तो लाखों रुपए उठाती है, और हमारे पास से भी यही काम कर रही होती है। हमारे पास कई मशहूर इदारों के टीचर जो हम पे तंज कर रहे होते हैं ना, वो तमाम टीचर्स भी अल्हम्दुलिल्लाह में अपनी सीवीज भेजते हैं। और खैर मैं बताता नहीं हूं, मगर हमारे पास पाकिस्तान के कोई ऐसा इदारा नहीं है जहां के टीचर्स अपनी सीवी ना देते हो कि भाई हमें भी आपके साथ पढ़ाना है। तो हम पाकिस्तान के टॉप टीचर्स को लेकर आते हैं। हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के आपको मल्टीपल टीचर्स मिलेंगे। प्रैक्टिस सेशंस के हमारे टीचर्स अलग होते हैं। अभी मैं जब आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा ना कि इस कोर्स की स्ट्रेटेजी क्या है, तो आपको बातें जरा अच्छे से समझ में आएंगी। सेकंड नंबर के ऊपर एक बड़े मजे की अगर मैं आपको बात बताऊं कि भाई आप एमडी कैट के लिए आ रहे हो, उसके लिए टीचर्स प्रैक्टिस मटेरियल हमारा डिफरेंट है। आप बी कैट के लिए आ रहे हो, उसके लिए टीचर्स प्रैक्टिस मटेरियल डिफरेंट है। आप ई कैट या नेट के लिए आ रहे हो, उसके लिए हमारे टीचर्स और प्रैक्टिस मटेरियल टोटली डिफरेंट आ रहा है। सेकंड नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन मैं यहां पे जो आंसर करना चाहूंगा
क्या सर फिजिकल में अच्छी पढ़ाई होती है ऑनलाइन? तो भाई अगर तो ऐसा होता, अगर तो आप में से किसी के जहन में बात आ रही है ना कि शायद फिजिकल कोचिंग सेंटर में अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैं आपको एक बात बड़े सिंपल तरीके से बता देता हूं। फिजिकल कोचिंग सेंटर्स आर नथिंग बट जस्ट अ बुलशिट। अगर तो फिजिकल कोचिंग में अच्छी पढ़ाई होती तो भाई नस के अंदर टॉप पोजीशन फिजिकल की होती, हमारी नहीं होती। मैं आपको उसकी एग्जांपल दिखा सकता हूं। भाई अगर तो फिजिकल के अंदर पढ़ाई थोड़ी सी भी अच्छी होती, मैं सारी बातें भी डिस्कस करना चाहूंगा, मगर उससे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। भाई अगर तो फिजिकल कोचिंग सेंटर्स के अंदर पढ़ाई अच्छी होती हो, तो भाई ऑनलाइन के अंदर हमारे प्लेटफॉर्म से इतनी पोजीशंस नहीं आ रही होती। अल्हम्दुलिल्लाह इस दफा नस्ट के अंदर हम लोगों ने कमाल कर दिया कि नस्ट की दूसरी पोजीशन हो पूरे पाकिस्तान से। नस्ट पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है, उससे बड़ी यूनिवर्सिटी पूरे पाकिस्तान में कोई एग्जिस्ट नहीं करती। 50,000 से ज्यादा बच्चा पूरे साल में अप्लाई करता है, नेट 1 नेट 2 नेट 3 नेट 4, पूरे पाकिस्तान से बेतहाशा पोजीशन हमें इस साल मिली। भाई अदीना खान सेकंड पोजीशन, पेशावर की रिहायशी है। आफिया रफाकत, एक गांव आपके पास खारियां के अंदर धेर से बिलोंग करने वाली बच्ची, जिसने पूरे पाकिस्तान से तीसरी पोजीशन ली। शहीर हसन। बताने का मकसद क्या है कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से हमारे पास बच्चों ने मोर देन 163 स्टूडेंट्स ने हमारे बैचेस से 140 प्लस का स्कोर किया। अगर तो फिजिकल कोचिंग में पढ़ाई होती ना, तो बेटा इनके पास ही पोजीशंस होती, हमारे पास ना होती। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्ट्रेटेजी क्या है वो भी डिफाइन करूंगा। जीआईकेआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस यूनिवर्सिटी के तौर पे और इंजीनियरिंग के अंदर सबसे महंगी यूनिवर्सिटीज के अंदर काउंट होती है, मगर टॉप 20 स्टूडेंट्स को 100% स्कॉलरशिप देती है। इस दफा हमारे पास टॉप 20 के अंदर तीसरी पोजीशन और 8वीं पोजीशन और 5वीं पोजीशन हमारे बैच के बच्चों की आई। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह टॉप 100 के अंदर बेतहाशा बच्चे आए। तो जीआईकेआई के अंदर भी पोजीशंस कहां से आ रही हैं भाई? हमारे पास से आ रही हैं। सेम गोज फॉर फास्ट यूनिवर्सिटी। फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो इस दफा टेस्ट की बेसिस के ऊपर जिन्होंने टॉप किया, ये हमारे बैच के बच्चे हैं। भाई कौन सा इदारा आपको ये बता सकता है? भाई ये इदारे वाले जो होते हैं, उनके जो काउंसलर भी होते हैं ना, उन्होंने जिंदगी के अंदर कभी किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में काम नहीं किया होता। ये आपको जो है ना मेरी वीडियोस छाप छाप के बता रहे होते हैं और आपसे कहेंगे उन्होंने बीएससी एमएससी करा हुआ होगा, और वो यही वीडियोस से आपको कंटेंट निकाल के दिखा रहे होते हैं। हमारी बैचेस के अंदर जो भी टीचर्स अवेलेबल होते हैं, वो टीचर्स 99% वो होते हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में कभी ना कभी काम किया था, ताकि वो आपको बेहतर तरीके से आज के जमाने के मुताबिक आपकी कैरियर काउंसलिंग कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड नंबर के ऊपर जो भी टीचर्स होते हैं वो अपनी फील्ड के बहुत ज्यादा टॉप के होते हैं, चीते होते हैं। चाहे वो आईबीए के लिए या लम्स के लिए बिजनेस के टीचर्स हों, नस बिजनेस स्कूल के लिए बिजनेस मैथ्स के इंग्लिश के टीचर्स हों, उन्होंने खुद उस यूनिवर्सिटी से या तो पढ़ा हुआ होता है या फिर उस यूनिवर्सिटी की तैयारी वो साल से करवा रहे होते हैं, और फिर कॉर्पोरेट सेक्टर्स के अंदर उन्होंने काम किया हुआ होता है, तो उन्हें बेहतर आइडिया होता है आपकी कैरियर ओरिएंटेशंस का भी। ये चीजें आपको किसी इदारे में नहीं मिल रही होती। इसी तरीके से मैं आपके सामने कितनी यूनिवर्सिटीज का जिक्र करूं। मेहरान यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, तो मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पहली पोजीशन है। आप मुझे बता दो कोई भी ऐसा इदारा जिसके हर जगह पे पोजीशंस हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इन सबके रिजल्ट्स मेरे यूट्यूब पेज के ऊपर पोस्ट के सेक्शन के अंदर सारे पोस्टेड भी हैं। सेम गोज फॉर ईयर यूईटी। अगर हम यूईटी की बात करें पंजाब साइड से, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी गवर्नमेंट सेक्टर यूनिवर्सिटी यूईटी, जिसमें यूईटी आपके पास लाहौर, टेक्सला, यूईटी खानेवाल, आपके पास यूईटी पेशावर। तो यूईटी से अल्हम्दुलिल्लाह टॉप की पोजीशन हमारे पास सारी की सारी अवेलेबल है। कितनों का रिजल्ट आपको मैं दिखाऊं, कितनों का रिजल्ट दिखाऊं? तो भाई वो जो कहते हैं ना कि फिजिकल के अंदर पढ़ाई शायद अच्छी होती होगी, तो बेटा ये लोग वो होते हैं जो अपने अम्मा अब्बा के पहले पैसे जाया करते हैं, उसके बाद मेरे यूट्यूब से छुप छुप के पढ़ रहे होते हैं। मैं गारंटी दे सकता हूं, सही है ना। एनईटी की अगर मैं बात करूं, कोई भी पाकिस्तान का एक इदारा मुझे ऐसा दिखा दो जिसके 40 से ज्यादा भी एनईटी में 90 प्लस मार्क्स वाले हों, जिसके 40 से ज्यादा, मैं गारंटी देने को तैयार हूं। इनसे बोलो इतने बड़े अगर ये बनते हैं, 70,000 रुपए लेने के बाद भी अगर इनके पास 40 बच्चे भी 90 का स्कोर नहीं कर सके ना, तो उनको शर्म आनी चाहिए। और ऐसे माँ बापों को जाके पूछना चाहिए कि भाई पैसे हमने क्यों जाया करवाए। हमने अपना अभी इवेंट करवाया और यकीन मानिए उसमें 131 बच्चा तो वो था जिसका एनईटी में 90 प्लस का स्कोर था। तो बताने का मकसद ये है कि भाई कोई भी जो इदारा कहता है ना कि एनईटी के अंदर उसकी पहली पोजीशन है, दूसरी पोजीशन है, उसको बोलो सर हाशिम के साथ एनईटी के ऑडिटोरियम के बाहर खड़े हो जाएं। कितने लोग उन्हें जानते होंगे, कितने लोग हमें जानते होंगे, ये बात अंदाजा हो जाएगा। तो एनईटी के अंदर इस साल हमारे पास 131 से ज्यादा बच्चों ने 90 प्लस का स्कोर किया। 131 से ज्यादा, ये रिकॉर्ड है, कोई इदारा नहीं क्लेम कर सकता। अब कोई इन इदारों का चमचा आएगा बोलेगा उनके पास स्टूडेंट्स तो लिमिटेड होते हैं, आपके पास ज्यादा होते हैं। तो भाई ये तो उनकी नाकामी है ना कि उनके पास, उनको ढंग से कुछ आता ही नहीं है। ये तो उनकी नाकामी है, 70,000 रुपए लेने के बाद भी वो बच्चे को क्वालिटी प्रोवाइड नहीं कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क के हर शहर से, हर गांव से, हर जिले से हमारे पास बच्चा बैठा हुआ है। तो सारा बच्चा एनईटी में थोड़ी अप्लाई करेगा भाई। हमारे पास बेतहाशा बच्चा नस के लिए आता है, एनईटी के लिए आता है, फास्ट के लिए आता है, जीआईकेआई के लिए आता है, यूईटी के लिए आता है, कॉमसेट्स के लिए आता है, प्यास के लिए आता है, एनटीएस के लिए आता है, एमडी कैट के लिए आता है, बी कैट के अंदर आईबीए के लिए आता है, लम्स के लिए आता है, केएसबीएल के लिए आता है, आईओबीएम के लिए आता है, सीबीएम के लिए आता है, यानी कि आईओबीएम सीबीएम के लिए। तो भाई अगर मेरे पास 131 से ज्यादा 90 प्लस मार्क्स स्कोरर आए हैं, तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं वो सारे एनईटी में थोड़ी अप्लाई कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी नस्ट में करते हैं, फास्ट में करते हैं, हर यूनिवर्सिटी में करते हैं।
हमारे पास इस मुल्क के हर सूबे से बच्चा आता है, तो कोई भी इदारा जो आपसे क्लेम करता है ना उनकी पहली पोजीशन है या 10 या 8 उनके 90 प्लस आए हुए हैं, मैं गारंटी दे सकता हूं कि इनमें से किसी इदारे के पास भी 40 से ज्यादा 90 प्लस मार्क्स नहीं होंगे। बेटा ऐसे इदारे 70-70 हजार रुपए चार्ज करते हैं और फिर बेचारे बच्चे को बेयारो मददगार छोड़ देते हैं। वो बच्चा बेचारा आखिर में आके मेरे यूट्यूब से छुप छुप के क्लासेस ले रहा होता है कि अम्मा अब्बा बेचारे डांटेंगे कि भाई 60,000 रुपए तुम्हारे भरे थे, क्या हुआ? तो भाई खुदारा इनके ट्रैप पे मत आइएगा इन इदारों के। सेकंड नंबर के ऊपर मैं किस किस यूनिवर्सिटी की बात करूं यार, मेरे पास बेतहाशा यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं, चाहे वो मेहरान हो, चाहे वो GIKI हो, चाहे वो UET हो, IBA हो गई, लम्स हो गई, इन तक के बच्चों के मैंने तो रिजल्ट डाले में मोर देन 70 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बताने का मकसद ये है कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग कहते हैं ना कि फिजिकल में शायद अच्छी पढ़ाई होती होगी, तो भाई अगर फिजिकल में अच्छी पढ़ाई होती तो भाई ये रिजल्ट्स उनके पास होते, हमारे पास नहीं होते। अल्हम्दुलिल्लाह अगर हमारे पास रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। हमारे पास रीजन क्या है, हम क्या आपको प्रोवाइड करेंगे। देखो मैं बैच का छोटा सा ओवरव्यू देना चाहूंगा। भाई चाहे आप ECAT में अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप NUST में अप्लाई कर रहे हो, आप BCAT में अप्लाई कर रहे हो, आप MDCAT में अप्लाई कर रहे हो, मेरे पास चूंकि वक्त की किल्लत थी तो मैंने बाकी सारे IBA लम्स के इतने सारे स्कोर्स यहाँ पे मेंशन नहीं करे, मेरे पास लिस्ट बहुत लंबी है। आप मेरे यूट्यूब के सेक्शन में जाइएगा, पोस्ट के सेक्शन के ऊपर आपको सारे IBA के टॉप पोजीशन होल्डर मिल जाएंगे हमारे पास से। सेम गोज फॉर दी MDCAT इस साल का अभी तक टेस्ट हुआ नहीं है, 5 अक्टूबर को है, आप चेक कर लीजिएगा, मार्क कर लीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला ज़वजल हमारे पास इस साल भी 190 प्लस, अब तो खैर 180 का मार्क्स का पेपर होगा इस साल, बट लास्ट ईयर जब 200 मार्क्स का पेपर था कई बच्चों ने 190 प्लस के मार्क्स स्कोर किए थे हमारे पास से MDCAT के अंदर। भाई ये चीज जहन में रखिएगा, जब तक MDCAT का टेस्ट नहीं हो जाएगा हम आपको नहीं छोड़ेंगे, आपकी मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करवाते हैं। तो हमारी स्ट्रेटेजी क्या है, अब मैं उस स्ट्रेटेजी को डिफाइन कर देता हूं कि भाई अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि अगर हमारे पास इतने अच्छे रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, उसके पीछे लॉजिक क्या है। भाई हम लोग ऑनलाइन के ऊपर क्यों पढ़ाते हैं, या ऑनलाइन सिस्टम हमारी नज़र में बेहतर क्यों है? क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चा किसी भी शहर से, किसी भी गांव से, किसी भी जिले से बिलोंग करता है। हम फिजिकल के खिलाफ ही इसीलिए कि फिजिकल में बच्चे का टाइम वेस्ट होता है। अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूंगा कि भाई वो जो लोग कहते थे ना कि भाई फिजिकल जाने से पढ़ाई अच्छी होती होगी 70,000 रुपए देने से, नहीं, वो सारे बच्चे छुप छुप के हमारे यूट्यूब से पढ़ रहे होते हैं। और ये फिजिकल वाले इदारे मेरा ही कंटेंट चुरा चुरा के अपनी मैराथन्स या अपनी पर्टिकुलरली वन शॉट बना रहे होते हैं। ये मेरा ही कंटेंट होता है, मेरी पास पेपर्स होते हैं भाई, जो हमारे कई इदारों के अंदर या कई टीचर जो हमारे होते हैं, कई स्टूडेंट जो हमारे होते हैं, वो कंपाइल अप करके हमें सेंड अप कर रहे होते हैं। बताने का मकसद ये है कि भाई ऑनलाइन में बेहतरी क्यों है, ऑनलाइन आपके फिजिकल के मुकाबले में ज्यादा बेहतर क्यों है? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके टाइम की सेविंग की। अब आप खुद सोचो कि अगर आप किसी भी फिजिकल इदारे में एडमिशन लेते हो तो भाई फिजिकल इदारे के अंदर आपकी क्लासेस के टाइम होंगे सुबह 9 से लेकर दोपहर 3 बजे तक, सही है ना, दोपहर 3 बजे तक। मगर सुबह 9 बजे का मतलब यह कि आप सुबह 9 बजे उठोगे नहीं, आप कम से कम सुबह 7 बजे उठोगे। 7 बजे उठने के बाद नाश्ता करोगे, खाना करोगे, फिर जाने आने का एक टाइम है, एक कॉस्ट है। फिर 9 बजे से लेके 12 बजे की एक क्लास ली, फिर 12 से 3 की एक क्लास ली, फिर 3 बजे के बाद जब घर के लिए निकलोगे तो 3:30-4 तक घर पहुंचोगे। आपकी एक कॉस्ट लग रही है। देखो 70,000 या 60,000 बहुत से पेरेंट्स के लिए एक नॉर्मल रकम होगी, वो मैटर नहीं करता। असल चीज जो दुनिया में मैटर करती है वो टाइम है। ये टाइम एक इतनी कीमती चीज है, कभी दुनिया में वापस नहीं आएगा। तो खुदारा ये चीज जहन में रखो, अगर आपके वालिदैन आपको प्रेशराइज कर रहे हैं फिजिकल इदारों में जाने के लिए, मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, उनके साथ बैठो, उन फिजिकल इदारों का पहले रिजल्ट देखो, फिर हमारे रिजल्ट के साथ कंपेयर करो, सही है। और अगर आपको लगता है कि उनके पास NED के अंदर, नस्ट में, फास्ट में हमसे अच्छा स्कोर है, तो बिल्कुल जाओ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये झूठ बोलते हैं इदारे, इनके पास 20 से ज्यादा NED के अंदर 90 वाले नहीं होंगे। और फीस जब उनसे पूछो 70,000 रुपए फीस ले रहे हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स का कोर्स 40,000 रुपए का दे रहे हैं। मतलब शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। बताने का मकसद ये कि भाई आपका टाइम बड़ा कीमती है, जाने आने में आपका टाइम जाया होगा। सेकंड नंबर के ऊपर मैं आपको गारंटी देने को तैयार हूं, आपको महंगे से महंगे इंस्टीट्यूट के अंदर जो फैसिलिटीज मिलेंगी उससे ज्यादा अच्छी फैसिलिटीज हम लोग आपको अपने बैचेस में प्रोवाइड करते हैं। दैट्स द रीजन कि इस मुल्क के हर गांव से, हर जिले से, हर शहर से बच्चा हमारे पास आने को तैयार होता है। क्यों भाई? हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इतना बच्चा हमारे पास आता है कि हमारे जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स हमारे जो है ना उनकी लिमिट्स एक्सीड कर जाती हैं। मैं बोलना नहीं चाहता, अगर बोलने के ऊपर आऊं, हमारा इतना चंक ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं। और सिर्फ ECAT में नहीं, BCAT के अंदर भी, MDCAT के अंदर भी, SAT के लिए भी, NTS के लिए भी, हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कवर करवाने के लिए भी, पहले नंबर के ऊपर। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर मैंने क्या बताया? टाइम मैनेजमेंट का। कि देखो एप्टीट्यूड का मतलब ही क्या है? टाइम।
एप्टीट्यूड कहते हैं एमसीक्यूज के टेस्ट को। जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको उसकी टेस्ट को अच्छे तरीके से परफॉर्म करना है, और वो टेस्ट एमसीक्यूज बेस्ड होता है। उस एमसीक्यूज को कवर करने के लिए बैकग्राउंड के अंदर आपको इंटर और ए लेवल्स दोनों की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एप्टीट्यूड का जो सिलेबस होता है उसमें तमाम बोर्ड से कंटेंट मिलकर आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एमडी कैट की बात करूं तो पीएमडीसी ने जो सिलेबस अपना डिफाइन किया वो तमाम बोर्ड की किताबों से कुछ 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 लिया गया, सही है। इसी तरीके से अगर मैं नस के सिलेबस की बात करूं तो नस के सिलेबस में फेडरल बोर्ड का कंटेंट भी है, पंजाब बोर्ड का भी है, केपी के बोर्ड का भी है, सिंध बोर्ड का भी है, कश्मीर बोर्ड का भी है, बलूचिस्तान बोर्ड का भी है। तो भाई हमारी सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी क्या होती है कि जब मेरा टीचर पढ़ाने के लिए खड़ा होता है तो वो ये सोच के पढ़ाता है कि उसके सामने एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है जिसने इंटर या ए लेवल्स कुछ नहीं पढ़ा हुआ, उसको बेसिक टू एडवांस लेवल पे जाना है। और यही चीज सबसे ज्यादा फायदा देती है उस बच्चे को जो कि जिसने लेट सपोज प्री मेडिकल से पढ़ा हुआ और इंजीनियरिंग में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे बड़ा फायदा है आपको इंटर की 90% तैयारी आपकी क्लासेस में कवर हो रही है। लेट सपोज इंटर में एक टॉपिक है डेरिवेटिव, तो जब डेरिवेटिव मैं या मेरा कोई टीचर या मेरी कोई फैकल्टी आपको पढ़ाएगी तो इस नियत से पढ़ाएगी कि बच्चे को डेरिवेटिव नहीं आता, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि भाई डावा क्या होता है, डेरिवेटिव का सिंबल क्या होता है, डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, ताकि आपकी पहले बेस बने। जब बेस बन जाएगी तो फिर हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया, फिर हम लोगों ने पर्टिकुलरली उसके क्वेश्चंस को भी देख लिया, फिर उसकी शॉर्टकट्स को देखा। तो एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज लॉजिक, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट, एप्टीट्यूड इज ऑल अबाउट प्रेशर हैंडलिंग। मैं अक्सर इसकी एक मिसाल देता हूं कि भाई लेट सपोज नस का जो टेस्ट है ना वो टेस्ट में 200 एमसीक्यूज हैं, मगर जो टाइम नस के अंदर अलॉटेड है वो सिर्फ आपके पास अलॉटेड है 180 मिनट का, यानी कि ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट का टाइम भी नहीं है एमसीक्यूज के लिए। तो आपको रैपिडली काम करना है, आपको जल्दी जल्दी काम करना है, आपको जल्दी जल्दी चीजों को सॉल्व करना है। अक्सर बच्चे ये बेसिक बातों में नहीं समझ पाते, भाई ये बुनियादी चीजें जिसका आपको सबसे ज्यादा ख्याल रखना है। बताने का मकसद ये है कि मेरे प्यारे बेटे टाइम मैनेजमेंट को समझो। तो वो जो कहते हैं ना कि फिजिकल इदारों में अच्छी पढ़ाई होती है, तो भाई तुम एप्टीट्यूड पढ़ रहे हो, तुम्हें अगर टाइम मैनेजमेंट तुम यही कैलकुलेट नहीं कर सकते कि तुम्हारा डेली बेसिस के ऊपर जाने आने में जो टाइम जाया हो रहा है उसकी कितनी बड़ी सजा तुम्हें मिलेगी साल के आखिर में, तुम कुछ क्या कर रहे हो फिर। क्योंकि भाई देखो एप्टीट्यूड का मतलब ही टाइम मैनेजमेंट है ना। अगर तुम हफ्ते में 2 दिन भी किसी इदारे में फिजिकली पढ़ने के लिए जा रहे हो तो भाई तुम 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, फिर घर आके तुम रेस्ट करोगे। क्लास में तुमने जो भी चीज पढ़ी है वो तुमने कॉन्सेप्ट को लिया है, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। जो 9 से लेके 12 तक की या 3 तक की तुमने किसी भी इदारे में क्लास ली एप्टीट्यूड की, वो तुमने कॉन्सेप्ट को लिया, समझा, तुमने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी। तुम जब घर वापस जाओगे तो रेस्ट वगैरह करने के बाद फिर तुम इंटर को टाइम दोगे, ए लेवल्स को टाइम दोगे, या तुम बैठ के उस कॉन्सेप्ट को समझोगे। जाहिर सी बात है इसमें टाइम ज़या होता है। सेकंड नंबर के ऊपर मैं आपको सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट मैंने आपको बता दी। अब देखो दूसरी सबसे खास बात, किसी भी इदारे के अंदर सबसे बड़ा फायदा बच्चे को क्या लगता है, सर वो फिजिकल के अंदर समझ अच्छा आता है। तो इसका मतलब ये है कि मेरे प्यारे बेटे आपने कभी जिंदगी में पढ़ने की कोशिश ही नहीं करी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फिजिकल के अंदर अच्छा समझ में आता होता तो भाई मैंने आपको इतनी सारी जो बच्चों की शक्लों के साथ अचीवमेंट्स दिखाई, ये उनके पास होनी चाहिए थी ना, हमारे पास क्यों है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। मैं यूट्यूब के बच्चों का कभी तस्करा ही नहीं करता। क्या आपको मैंने कभी ये बात बताई कि जीआईके के अंदर जो पहली पोजीशन आई वो मेरे यूट्यूब से पढ़ने वाले बच्चे ने ली थी? जीआईके में जो दूसरी पोजीशन आई वो मेरे यूट्यूब के एक बच्चे की आई थी, मैंने कभी उसका नाम नहीं लिया, क्योंकि यूट्यूब से तो मुझसे पूरे पाकिस्तान का बच्चा पढ़ रहा होता है। भाई कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बाद में आके छुप के मुझसे एतराफ करते हैं, सर पैसे तो क्या मैंने एक महंगे और बेकार कोचिंग सेंटर में भर दिए, मगर पढ़ाई करने के लिए आप ही के पास आता हूं। तो भाई माँ बाप के 70,000 60,000 रुपए क्यों जाया कर रहे हो? सदका कर दो यार, अगर तुम्हारे पास इतने फालतू के पैसे आ रहे हैं। खुदारा इस बात को समझो, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी प्रीशियस, टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा जो कंसर्न होता है बच्चों का, सर क्या हमारे प्रॉपर्ली टेस्ट कंडक्ट होंगे, चेक एंड बैलेंस कैसे रखा जाएगा, पेरेंट्स का एक कंसर्न होता है। तो भाई मैं आपको एक चीज डिफाइन कर देता हूं, हमारे बैचेस के अंदर तरीकेकार क्या है, क्लासेस कैसे होती हैं, हम स्केड्यूल के ऊपर बाद में आएंगे। देखो मेरे प्यारे बेटे, आपकी जो भी क्लास कंडक्ट होगी, ये चीज जहन में रखिएगा, आपको हम लोग हर सब्जेक्ट के पाकिस्तान के टॉप प्रोफेसर्स प्रोवाइड करेंगे। टॉप प्रोफेसर, सही है, आपको हर सब्जेक्ट के 2-2 लेट सपोज टीचर्स मैंने प्रोवाइड करे, हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स। अब इससे फायदा क्या है कि भाई देखो टीचर ने क्लास के अंदर में टॉपिक कवर करवाया। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं मैथ्स की, सही है, चलो मैं बात करता हूं एक रैंडम टॉपिक है वेक्टर्स का, ये मैथ्स में भी है, फिजिक्स के अंदर भी है, ताकि हर बच्चे को बात समझ में आए। अब आपको पहले वेक्टर्स पढ़ाया गया, वेक्टर्स के आपको लेट सपोज आज की क्लास के अंदर हमने वेक्टर्स के 2 टॉपिक्स को कवर किया, वेक्टर्स के 2 टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अब इसी वीक हम इसका एक प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट करेंगे और क्लास के बाद आपको इसकी प्रैक्टिस शीट भी प्रोवाइड की जाएगी। क्लास के बाद इसकी प्रैक्टिस शीट यानी कि टीपीक्यू की शीट प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स की, टॉपिकल पास्ट क्वेश्चंस की शीट प्रोवाइड की जाएगी, जो कि आपके पास हमने क्लास में जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे होंगे वो उन्हीं से लिंक कर रही होगी। हमने क्लास में जो भी टॉपिक डिस्कस किया होगा वो प्रैक्टिस शीट उसी से लिंक
लिंक कर रही होगी, आपने वो प्रैक्टिस शीट विद इन अ वीक, एक पूरे हफ्ते का टाइम होगा, सॉल्व कर ली। नेक्स्ट वीक उसी टॉपिक का, जिस टॉपिक को हमने डिस्कस किया था उसी का टेस्ट कंडक्ट होगा, वो टेस्ट कंडक्ट हो गया, आपने टेस्ट को दे दिया। अच्छा, ये क्लासेस होती कैसे हैं भाई? हमारा अपना स्टेट ऑफ द आर्ट पोर्टल है, हमारी अपनी एप्लीकेशन है। जो भी लाइव क्लासेस लेंगे आप वो हमारे पोर्टल के जरिए लेंगे। मैं भी आपको थोड़ा उसका इंटरफेस भी दिखा दूंगा। हमारे पोर्टल के ऊपर जाएंगे, वहां पे हर चीज आपको मिलेगी। आज तक के जितने चैप्टर वाइज टेस्ट थे, जितने पिछले 18 सालों के अंदर, 8 सालों के अंदर, जब से हमने पोर्टल क्रिएट करवाया, जितने टेस्ट थे, चैप्टर वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, एफएलपीज, वो सब भी आपको हमारी ऐप के ऊपर, पोर्टल के ऊपर मिल रहे होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर आपका उस वीक जैसी प्रैक्टिस टेस्ट, आपका जो भी आपका जो टॉपिक पढ़ाया गया था उस टॉपिक की प्रैक्टिस शीट प्रोवाइड की गई थी। उसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट अब आपका अगले हफ्ते लिया जाएगा। जैसे ये प्रैक्टिस टेस्ट कंडक्ट होगा, उसके एक दिन के बाद आपकी फिर प्रैक्टिस एक क्लास कंडक्ट होगी। और ये जो प्रैक्टिस क्लास होगी, ये कोई कॉलेज का और ये कोई ऐसा टीचर जिसको खुद कुछ ना आता हो वो नहीं लेगा। प्रॉपर अगेन एक एप्टीट्यूड टीचर, कॉलेज के प्रोफेसर आपकी एक प्रैक्टिस क्लास लेंगे, यानी कि सब्जेक्ट के तीसरे टीचर ये आपकी प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट करेंगे, जिसके अंदर प्रैक्टिस टेस्ट में जितने क्वेश्चंस आए थे उन सबको डिस्कस किया जाएगा। कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी है कि यानी कि अगर मैं आपको एक फ्लो चार्ट के अंदर एक बात डिफाइन करूं कि भाई सबसे पहले क्या हुआ, हमारे पास एक क्लास कंडक्ट हुई, उस क्लास के अंदर जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया गया, जो भी टॉपिक आपको डिस्कस कराया गया, तो उस टॉपिक को डिस्कस करने के बाद, उस टॉपिक को पढ़ने के बाद, उस टॉपिक को क्लास में कवर करने के बाद आपको उसकी प्रैक्टिस शीट के अंदर से हमने रैंडमली 8 या 9 क्वेश्चंस भी सॉल्व करवा दिए। क्लास के अंदर आपको पास पेपर्स के क्वेश्चन, चाहे वो नस्ट के हों, चाहे वो फास्ट के हों, चाहे वो ईकेट के हों, चाहे वो बीकेट की क्लास, हर बैच हमारा डिफरेंट होता है। तो बीकेट का जो बच्चा भाई आपको बीकेट के करवाए जाएंगे, नस्ट बिन स्कूल के, आईबी के, लम्स के पास पेपर, कोई एमडी कैट के तो आपको एमडी कैट के पास पेपर्स कवर अप हो रहे होंगे। तो प्रैक्टिस शीट के अंदर आपको लेट सपोज 30 क्वेश्चन है टॉपिक के, तो आपको 8 या 9 क्वेश्चन क्लास में कवर करवा दिए। उसके बाद आपका फिर नेक्स्ट वीक उस चीज का, हर सब्जेक्ट का टेस्ट कंडक्ट होगा। जब आपका टेस्ट कंडक्ट हो जाएगा तो उस टेस्ट की डिस्कशन क्लास भी कंडक्ट होगी। उस टेस्ट की क्या कंडक्ट होगी? डिस्कशन क्लास, यानी कि उस टेस्ट की प्रैक्टिस क्लास कंडक्ट होगी। और उस टेस्ट के अंदर जितने क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करने के लिए एक प्रॉपर प्रोफेसर मौजूद होंगे, जो कि उसको डिस्कस भी करेंगे, बात भी करेंगे, समझाएंगे भी कि आपको कहां चीज मिलेगी। तो भाई यही रीजन है ना भाई, मजाक तो नहीं है कि नस में भी हमारी पोजीशन है, फास्ट में भी पोजीशन है, जीआईके में भी पोजीशन है, यूटी में भी पोजीशन है, एनईटी में भी पोजीशन है, मेरान में भी पोजीशन है, कॉमसेट में भी पोजीशन है, एमडी कैट में भी पोजीशन है, आईपीएम में भी पोजीशन है। तो भाई इसमें मेहनत करनी पड़ती है, इसमें बड़ी एफर्ट्स होती हैं। तो भाई हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स होंगे और जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट हमारा होगा उसमें टोटली डिफरेंट टीचर्स अवेलेबल हैं। बताने का मकसद ये कि आपको हर चीज प्रोवाइड की जाएगी। ये हमारा एक तरीके का है, स्ट्रेटेजी होती है हमारी डिफाइंड, मैंने जो आपको डिटेल में कर दी। अच्छा, इसके अलावा आप लोगों की जो लाइव क्लासेस कंडक्ट होंगी, ये लाइव क्लासेस हमारे पोर्टल के जरिए होती है, जूम के जरिए या गूगल मीट के जरिए। इस तरह की फनकारियां अब हम नहीं कर रहे होते। हमारा अपना पोर्टल है, उस पोर्टल के ऊपर जो बच्चा रजिस्ट्रेशन करवाएगा, अगर आपने एक मोबाइल में ओपन करा, दूसरे मोबाइल से खुद ही लॉग आउट हो जाएगा। स्क्रीनशॉट लेने के ऊपर बैन है वहां पे, सही है ना। तो हम लोगों ने अपनी आईटी डिपार्टमेंट इन हाउस, हमारी जो टीम थी उसने बिल्डअप किया हुआ है, तो उस पोर्टल के ऊपर लाइव क्लासेस होंगी। अच्छा, लाइव क्लासेस इस साल से हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट होंगी। 99% क्लासेस, कुछ क्लासेस आपको ऐसे करके मिल रही होंगी जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, अदरवाइज मेजॉरिटी क्लासेस हमारी स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो रही होंगी। अच्छा, इसके अलावा डाउट क्लासेस आपकी अलहदा से भी होंगी। अच्छा, अक्सर बच्चों की इंक्वायरी थी मेरे पास कि सर वो सारी बातें सही है, बस ये बताइए कि हम क्वेश्चन कैसे पूछेंगे क्लास में। तो भाई जो आपकी लाइव क्लास होती है ना, उस क्लास के अंदर आपके पास चैट करने का ऑप्शन होता है, यानी कि जब टीचर ने अपना टॉपिक, लेट्स सपोज एक क्वेश्चन कंप्लीट करवाया, आपके पास चैट करने का ऑप्शन है, यू कैन चैट इट विद द टीचर एज वेल। कोई इसमें मसले की बात नहीं, आप इजीली चैट कर सकते हो टीचर के साथ, सही है, इसमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भाई चैट करने का मतलब ये होता है, कोई बच्चा बोले सर वो माइक ऑन होगा हमारा, तो भाई माइक ऑन करने की नीड ही नहीं होती। उसके पीछे मैं रीजन आपको बता देता हूं कि भाई देखो, लेट सपोज मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, आपने जो टॉपिक एंड हो गया, यानी कि वो एक क्वेश्चन एंड हो गया, मैंने आपको टाइम दिया, भाई कोई क्वेश्चन, कोई मसला, कोई प्रॉब्लम, अगर आपने मेरी कोई वीडियो देखी तो आपको आइडिया होगा मेरे पढ़ाने का तरीकेकार। अब बच्चे ने पूछा कि सर ये क्वेश्चन रिपीट कर दें, रिपीट कर दिया पूरा। बच्चे ने बोला सर ये वाली बात कैसी हो रही है, तो चैट के ऊपर इजीली लिख सकते हो उसको। इसके अलावा आप लोगों की हर हफ्ते एक प्रैक्टिस सेशन क्लास अलहदा से होगी, जिसमें टेस्ट डिस्कस भी होगा, और अगर आपके कोई पास्ट पेपर्स की इंक्वायरीज हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं, हम उनको भी डिस्कस कर रहे होंगे। इसके अलावा आपको डाउट ग्रुप्स का, जो स्पेशलाइज्ड डाउट ग्रुप्स होते हैं हमारे, जहां पे हमारे अलग से स्पेशलाइज्ड डाउट टीचर्स होंगे, यानी कि 3 टीचर्स के अलावा। अब देख रहे हो बेटा, अगर हमारी इतनी अचीवमेंट्स होती है तो उसके पीछे हमारी मेहनत है। जो पैसा हम लेते हैं ना बेटा, उससे बढ़ के पैसा हम आपके ऊपर लगाते हैं। तो हमारे डाउट टीचर्स की टीम टोटली डिफरेंट है, जो कि ग्रुप के ऊपर अवेलेबल होगी। आपका कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला है, आप डाउट टीम से पूछें, वो डाउट टीम बाउंड है कि आप उसको रिस्पॉन्ड बैक करेंगे। अच्छा, एक और चीज,
आपकी अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी है जो कि सॉल्व नहीं की गई, अनसॉल्व है, तो हम लोगों ने पोर्टल के ऊपर, अपनी एप्लीकेशन के ऊपर एक और सिस्टम इस साल से मुतारिफ करवाया है कि जहां पे आप पर्टिकुलरली अपने इशू को हाईलाइट कर सकते हो। वो इशू तमाम एडमिन्स के पास शो होगा, तमाम टीचर्स के पास शो अप होगा, उसको फौरन से टेकअप किया जाएगा ताकि आपका प्रॉब्लम भी ना हो। इसके अलावा आपकी जो क्लासेस हैं ये 22 अगस्त से फुली स्टार्ट हो रही हैं। 17 अगस्त और 15 अगस्त से हम लोग बच्चों को पोर्टल का एक्सेस देना स्टार्ट कर देंगे। इसके अलावा ओरिएंटेशन क्लासेस भी हम लोग आपकी 17 के बाद से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जितनी जल्दी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे इट विल बी गुड। तो जैसे ही आपको पोर्टल का एक्सेस मिलेगा, आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग फर्स्ट डे से मिल रही होंगी। अच्छा, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। क्लास नोट्स आपको सारे के सारे मिलते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन हमारे पास आता है, सर नोट्स क्या पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे या फिजिकल नोट्स होंगे? मेरे प्यारे बेटे, फीस 7,500 रुपए ले रहे हैं। इसमें अगर मैं प्रिंट करवाने पे जाऊंगा तो यार एक पेपर की कॉस्ट 6 रुपए की है इस वक्त चल रही है। आपको सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएंगे। जो भी क्लास के अंदर टॉपिक कवर होगा, जो भी चीज कवर अप होगी, चाहे वो स्मार्ट बोर्ड पे कंडक्ट हो, चाहे इस तरीके से कंडक्ट हो, आपको उसके प्रॉपर्ली नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको ना सिर्फ सारी मैराथन सबसे पहले मिल रही होंगी, आपको तमाम के तमाम एफएलपीज हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, प्रैक्टिस टेस्ट हो गए, हजारों एमसीक्यूज के सॉल्यूशंस हो गए, वो भी आपको मिल रहे होंगे। देखो, सबसे बड़ा फायदा बैच का क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद हैं या A2 के अंदर मौजूद हैं, आप में से अक्सर बच्चों की जो एक इंक्वायरी होती है ना, सर वो अभी एमडी कैट की तैयारी अभी से स्टार्ट करें, नस की तैयारी, ई कैट की तैयारी, एनईडी की तैयारी, या मेरान की तैयारी, या आईबीएल लम्स की तैयारी अभी से स्टार्ट करें या 3-4 महीने के बाद करें? अभी तो हमने सेकंड ईयर में आए हैं ना सर, अभी कैसे करें? मेरे प्यारे बेटे, ये वक्त किसी का सगा नहीं है। ये वक्त बड़ा जालिम चीज है, हमेशा याद रखिएगा। अगर तुम देर करते रह जाओगे तो ये वक्त तुम्हारे हाथ से फिसलता चला जाएगा। तो खुदारा तैयारी आज से स्टार्ट करो। तुम्हारी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट 11 महीने आने वाले हैं। ये 11 महीने, इसको मार्क कर लो। इन 11 महीनों में कोई जिम नहीं है, कोई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी नहीं है, कोई बाहर जाना नहीं है, कोई स्नैपचैट नहीं है, कोई सोशल मीडिया एप्स नहीं है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो आपके पास कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी हो। ये 11 महीने जिंदगी के बड़े इंपॉर्टेंट हैं। ये बातें देखो तुम्हें कोई नहीं करेगा। लोग आएंगे, अपना मंजन बेचेंगे, निकल जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा गलती से कॉर्पोरेट साइड का बड़ा तजुर्बा रहा है। मैंने अपने कॉर्पोरेट सेक्टर के पीक के ऊपर अपने कॉर्पोरेट को छोड़ा था। आई वॉज दी मैनेजिंग इजिप्ट, लबनान, अल्जीरिया, जॉर्डन इन दी जीएस के सप्लाई चेन। आई वॉज जीएसके का कभी अगर नाम सुनो पैनाडोल के अंदर, तो भाई मैं तभी अक्सर कहता हूँ कि जो मेरे मुकाबले में जो मेरे कंपिटिटर्स हैं ना, तो भाई उनकी कोई वो वर्थ नहीं है। उन्होंने कभी जिंदगी में कंपिटिटिव इन्वायरमेंट में काम ही नहीं करा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ वेरी लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन दैट पर्टिकुलर फील्ड। तो मैंने इस एप्टीट्यूड जर्नी को जब मैं बच्चों को डिफाइन करता हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से डिफाइन करता हूँ। मेरा एक मास्टर्स अमेरिका से है, तो भाई मुझे बताओ कितने कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर से मास्टर्स करने के बाद आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। तो मैं आपको वो चीज़ समझाना चाहता हूँ जो कोई नहीं समझाएगा। ये मैं अपनी बड़ाई नहीं बयान कर रहा, बाखुदा मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, मैं अपनी बड़ाई बयान नहीं कर रहा। मैं सिर्फ एक चीज़ समझाना चाहता हूँ कि 11 महीने बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खुदारा इसमें जो गलत काम कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा करिकुलर काम कर रहे हो, सब छोड़ दो। कोई तुम्हारी फ्रेंड्स हैं, कोई तुम्हारा सगा नहीं होता। मैं अगेन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इस क्लिप को अगर काट के कहीं चलाना चाहो चला भी देना। मैं अपनी कोई बड़ाई बयान नहीं कर रहा कि मैंने जिंदगी में ये अचीव किया, ये अचीव किया। वो ऑलरेडी मेंशन है यार, मुझे जरूरत नहीं है उसकी। मैं तुम्हें सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि यार देखो, मैं अपने ज़माने में खुद भी एक टॉपर था। मैंने ये चीज़ें फेस करी, मैंने उन मुश्किलों को देखा जो मुश्किलें आप नहीं जानते। बताने का मकसद ये है कि भाई ये 11 महीने तुम्हारे बड़े इंपॉर्टेंट हैं। खुदारा इनमें मेहनत कर लो। आज अब अगस्त की 12 तारीख को खड़े में तुम्हारे पास जितने भी बच्चे भी ई कैट का टेस्ट दे रहे हैं या एमडी कैट का टेस्ट देंगे, बी कैट का, देखो आईबीए या लम्स का टेस्ट आपके पास ये जनवरी के अंदर आ जाएगा। नस का नेट नंबर 1 दिसंबर के अंदर आ जाएगा, नेट नंबर 2 फरवरी के अंदर, नेट नंबर 3 अप्रैल के अंदर, नेट नंबर 4 जून के अंदर। एनईडी का राउंड नंबर 1 मार्च अप्रैल के अंदर होगा। इस साल लेट हो गया था क्योंकि आपके पास रमजान आ गए थे, मगर 2024 के अंदर एनईडी का राउंड नंबर 1 मार्च के एंड में ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है। सही है ना? तो इस साल भी कंडक्ट हो जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली मेरान का राउंड नंबर 1 आपके पास आ जाएगा अप्रैल के अंदर, मई के अंदर। जीआईकेआई फास्ट का टेस्ट आपके पास आता है जून के अंदर। तो भाई वो जमाने चले गए जब चिड़िया फाख्ता उड़ाया करती थी, यानी कि जो अब्दुल्ला साहब फाख्ता उड़ाया करते थे, कि एक जमाना ये होता था कि इंटर की तैयारी करने के बाद या इंटर कंप्लीट होने के बाद बच्चे एप्टीट्यूड की तैयारी स्टार्ट करते थे। अब वो जमाना नहीं रहा। अब आप लोग जब इंटर में होते हैं या A2 में होते हैं तो अभी से आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। खुदा रे बात समझो। अच्छा, अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि भाई ये जो आज 12 अगस्त है, तो भाई जितनी भी यूनिवर्सिटीज के आपके टेस्ट है ना, ये अभी आपके पास दिसंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर है, फिर जनवरी है, फिर फरवरी है, फिर मार्च है, फिर अप्रैल है, फिर मई है, फिर जून है।
तो भाई ये जो तुम्हारे पास महीने आ रहे हैं ना, इन महीनों में तुम्हारी जिंदगी का फैसला है। देखो रिस्क अल्लाह की जात से है, रिस्क अल्लाह के पास है, कोई इसमें शक नहीं है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। मगर मेहनत इंसान के हाथ में है, मेहनत इंसान के हाथ में है। सिमिलरली एमडी कैट के जो बच्चे हैं, एमडी कैट का टेस्ट सितंबर के अंदर होता है, अक्टूबर के अंदर होता है। तो भाई ये चीज जहन में रखो, ये जो तुम्हारे 12 महीने 13 महीने 11 महीने का टाइम पीरियड है, इसमें अगर तुमने मेहनत कर ली, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में चले गए, तो तुम्हारी जिंदगी के अंदर काफी चीजें सॉर्टेड हो जाएंगी, चीजें आसान हो जाएंगी। ये जो रिलेशनशिप्स होते हैं, दोस्तियां होती हैं, बेटा ये सारे भूल जाओ 11 महीने के लिए। मैं तुम्हें गारंटी देने को तैयार हूं हल्फन, मेरे प्यारे बच्चों, मैं इस जमाने से नहीं हूं, मैं उस जमाने का हूं जिसने ये तमाम चीजें फेस करी हुई है। मैं तुम्हें उस लिहाज से बताऊंगा मेरी कौम के बच्चों कि बेटा अगर आज तुमने दोस्तियां कुछ अरसे के लिए छोड़ दी ना, कोई मर नहीं जाएगा, कोई दफा नहीं हो जाएगा। जब तुम किसी मुकाम पे पहुंच जाओगे ना, तुम्हारे सारे के सारे दोस्त वापस आ जाएंगे। मैंने ये चीज अपनी जिंदगी में बड़ी बर्दाश्त करी, मैं ओपनली बता रहा हूं। ये जो रिश्तेदार है ना, ये कोई तुम्हारी मेहनत नहीं देखता, कोई तुम्हारी स्ट्रगल को नहीं देखेगा। ये एट द एंड ऑफ द डे आते हैं, अगर तुम कामयाब हो गए तुम्हें मुबारकबाद देंगे, और अगर तुम नाकाम हो गए ना, यही रिश्तेदार तुम्हें जलील करेंगे और कहेंगे कि भाई ये तो पढ़ता ही नहीं था, ऐसे थोड़ी तैयारी होती है, ऐसे थोड़ी कामयाबी मिल जाती है, हमारा जो फलाना बच्चा था वो तो नस्ट में मेहनत करके गया था, ये तो पढ़ाई नहीं करता था। वो कोई तुम्हारी स्ट्रगल नहीं देखेगा, नो वन विल सी योर स्ट्रगल। तो मुझे एक शेर जो मुझे जिंदगी में हमेशा बड़ा पसंद है, एक मुझे कोटेशन जो बड़ी पसंद है ना, कि विक्ट्री हैज मैनी गॉडफादर्स, विक्ट्री हैज मैनी गॉडफादर्स, या विक्ट्री हैज मैनी फादर्स बट डिफीट इज ऑर्फन, या डिफीट इज ऑर्फन बट विक्ट्री हैज मैनी फादर्स। यानी कि शिकस्त यतीम होती है, मगर जो जीत होती है उसके कई बाप निकल कर आ जाते हैं। अगर आप जीत जाते हो ना, तो हर बंदा आगे कहना स्टार्ट हो जाता है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। शायद आपको ये बात भी मजाक लग रही हो कि सर पता नहीं कहाँ चले गए, ये फजूल का अपना ज्ञान पेलने लग गए। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव सीन ऑल दोस पर्टिकुलर थिंग्स। और अगेन मैं आपको बार बार ये बात कहता हूँ कि भाई मैं टिपिकल टीचर नहीं हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने जिंदगी में सोचा था कि मैंने टीचिंग साइड पे जाना है, नहीं। मैं अपनी जिंदगी में कॉर्पोरेट सेक्टर में एक बहुत अच्छी जॉब कर रहा था। आज भी जाके मेरा लिंक्डइन का भी चेक करना है बेटा, मैं जिन मार्केट्स को मैनेज कर रहा था बहुत अच्छी मार्केट्स थी, मेरा अमेरिका का ग्रीन कार्ड अवेलेबल है भाई, तो मैं वो छोड़ के इस कॉम के साथ ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, मुझे शौक है इस चीज़ का। तो मैं इस कॉम के बच्चों को एक एजुकेशन देना चाहता हूँ जो कि मैं समझता हूँ इस कॉम की नीड है। मैं समझता हूँ कि भाई ये कॉम का बच्चा मेरे बड़े करीब है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो बच्चे शायद जिनको कैरियर काउंसलिंग का एक्सेस अवेलेबल होता है, बहुत से बच्चों की बातें नहीं पता होती। तो बेटा अगर आप अभी सेकंड ईयर के अंदर हो या A2 के अंदर हो, खुदारा अभी से तैयारी करने का टाइम है, तैयारी बाद में नहीं कर सकते, तैयारी अभी से स्टार्ट करोगे। अगर कोई बच्चा कहता है सर मैं जनवरी में आपका बैच ज्वाइन कर लूंगा, मेरे प्यारे बेटे बात समझो, जनवरी में अगर आप बैच ज्वाइन करोगे तो जनवरी में फीस तो वही रहेगी 7,500 रुपए, और आपके पास जुलाई तक क्या एक्सेस होगा। तो जनवरी से लेकर जुलाई तक आपकी तैयारी होगी। तो आप सोचो आपका टाइम कम है, फीस मगर वही है। अगर ऑन दी अदर हैंड आप अभी से तैयारी स्टार्ट करोगे तो अगस्त से लेके अगले साल के जुलाई तक आपके पास एक्सेस होगा। आपका कोर्स जो जनवरी में बच्चा आएगा, जो मार्च में बच्चा आएगा, उससे कई गुना ज्यादा कंप्लीट होगा। मैं ये बात क्यों करता हूं भाई, हमारे बैचेस से बैच नंबर 1 से सबसे ज्यादा बच्चों की पोजीशन क्यों आती है, क्योंकि ये वो बच्चा होता है जो कि स्टार्टिंग से सीरियस होता है, ये वो बच्चा होता है जो स्टार्टिंग से तैयारी करना स्टार्ट करता है। इसका इतनी ज्यादा दफा कोर्स कवर हुआ होता है जिसकी कोई मिजाल नहीं है। मैं आपको इसकी कितनी एग्जांपल दिखाऊं, चाहे एमडी कैट के अंदर टॉपर्स की बात कर लें, आईबी के टॉपर्स की बात कर लें, इंजीनियरिंग के टॉपर्स की। मैं आपको एक बेसिक चीज दिखा देता हूं भाई, जितना भी बच्चा हमारे पास होता है 99% बच्चा या 90% बच्चा जो पोजीशन लेकर आ रहा है, ये वो बच्चा है जो बैच नंबर 1 से हमारे साथ जुड़ा हुआ था। इसका मल्टीपल टाइम कोर्स कवर हुआ, इसका 100 ऑफ टाइम कोर्स कवर अप हुआ। तो ये चीज जहन में रखिएगा कि जो बच्चा स्टार्टिंग से ज्वाइन करेगा उसके लिए सबसे बड़ा फायदा होगा, जो बच्चा स्टार्टिंग से ज्वाइन करेगा उसके लिए थोड़ा फायदा होगा। देखो आप दिसंबर में भी अगर आओगे ना, फीस आप वही दोगे, मसले की बात नहीं है। देखो मसला फीस नहीं है, मसला ये है कि आप जितनी जल्दी तैयारी स्टार्ट करोगे उतनी ज्यादा दफा कोर्स कवर होगा। ये चीज जहन में रखिएगा। हम ईकेट के बच्चों के लिए, हम इंजीनियरिंग के तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो कि नस्ट में अप्लाई कर रहे हैं, ईकेट में कर रहे हैं, जीआईके, यूईटी, एनईडी, प्यास, फास्ट, जितनी यूनिवर्सिटीज में कर रहे हैं, या फिर बिजनेस यूनिवर्सिटीज के अंदर जो बच्चे अप्लाई कर रहे हैं, जैसे आईबी है, सीबीएम है, जेबिस्ट है, लम्स है, या फिर एसएटी के स्टूडेंट्स हैं, इन तमाम स्टूडेंट्स का हम एक दफा कोर्स सबसे पहले दिसंबर तक एंड करवा देंगे। सही है, दिसंबर तक इनका कोर्स एक दफा एंड करवा देंगे, फिर इनके मल्टीपल रिवीजन्स होंगे। अब आप सोचो एक बच्चा है जिसने एक ही दफा कंप्लीट कोर्स कवर किया आईबी के टेस्ट से पहले, बस उसने जल्दी जल्दी टॉपिक्स कवर कर लिए।
क्या वो बच्चा पास होगा? या वो बच्चा पास होगा जिसने ना सिर्फ सारे टॉपिक्स कवर किए बल्कि फिर उसने मल्टीपल टाइम उन टॉपिक्स की प्रैक्टिस भी करी, उसने पास पेपर्स की प्रैक्टिस भी करी, उसने तमाम डिफिकल्ट तरीन मॉक टेस्टों को भी दिया, उसने एफएलपीज को भी दिया। तो कामयाबी का सहरा किसके सर जाएगा? जिसने ये वाला काम किया होगा। सेम गोज फॉर हियर कि भाई एमडी कैट के जो स्टूडेंट्स हैं इनका हम एक दफा कंप्लीट कोर्स फरवरी में एंड करवा देंगे, फिर ये बच्चा जब नम्स में अप्लाई कर रहा है, डॉ में कर रहा है, केएमडीसी में कर रहा है, किंग एडवर्ड में कर रहा है, खैबर मेडिकल कॉलेज में कर रहा है, या आर्मी मेडिकल कॉलेज में कर रहा है, या नम्स के अंदर कर रहा है, या आगा खान यूनिवर्सिटी में कर रहा है, इसको इनके पास पेपर्स भी कवर अप करवाए जाते हैं। प्रोविजनल एमडी कैट हो या नेशनल एमडी कैट हो, वो सारी चीजें भी कवर अप करवाई जाती हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, स्केड्यूल के ऊपर मैं भी आता हूं, उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो भी हमारी पास हमारे स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह इस कॉम के हर यूनिवर्सिटी के अंदर मौजूद हैं, तो मैंने उसके अंदर आपको बेसिक चीजें गाइड अप कर दी कि भाई हर यूनिवर्सिटी का टेस्ट का पैटर्न डिफरेंट होता है, टेस्ट का फॉर्मेट डिफरेंट होता है। हम आपको सबसे बड़ा जो एक चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं बैच के अंदर, एकेडमिक काउंसलर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगेन हमारे जो एकेडमिक काउंसलर्स हैं ये वो हैं जिन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया, जिन्होंने खुद उनके पास कोई जाती डिग्री है। ऐसा नहीं कोई बीएससी एमएससी करने के बाद कोई बैठ के टीचिंग साइड पे चला गया और वो आज बैठ के बच्चों को गाइड कर रहे होते हैं। मुझे इंतहाई अफसोस होता है ऐसे लोगों के ऊपर जो कि बच्चों को गाइड कर रहे हैं, जिनके पास डिग्री क्या है, इंग्लिश की है, डिग्री क्या है, केमिस्ट्री की है, डिग्री क्या है भाई कुछ ना कुछ सिविल इंजीनियरिंग करी थी, उसके बाद से कुछ और किया ही नहीं जिंदगी के अंदर। हमारे पास जो टीचर्स हमारे अवेलेबल हैं ये वो टीचर्स हैं जिन्होंने जिंदगी में किसी न किसी फर्म में काम किया, या अगर वो किसी इदारे में मौजूद रहे तो उन्होंने एप्टीट्यूड के अंदर एक बहुत अरसा काम किया, उन्होंने कैरियर सेशंस के अंदर बहुत अरसा काम किया, जिन्होंने बाकायदा ए लेवल्स के अंदर, ये कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए न्यू नहीं है, ए लेवल्स के अक्सर कॉलेजेस के अंदर एकेडमिक काउंसलिंग होती है और नॉर्मल चीज है कि भाई एकेडमिक काउंसलर का काम ही ये होता है कि बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना, नॉर्मल चीज है। तो हम अपने बैचेस के अंदर इस फॉर्मेट को लेकर है, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी सक्सेसफुल मॉडल कि भाई तो तमाम बच्चे जो कि यंग माइंडसेट है उसको गाइड करना कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी अच्छी है, उसका फॉर्मेट क्या होगा, अपना एक स्केड्यूल भी आप डिजाइन करवा सकते हो कि सर मैं इस टाइम पे पढ़ाई करना चाह रहा हूं, मेरा मूड नहीं हो रहा, ये XYZ। तो वो तमाम चीजें भी आपको हमारे बैचेस के अंदर, हमारे बैचेस में मिलेगा। एकेडमिक काउंसलर भी आपको मिलेंगे और एकेडमिक काउंसलर का हमारे 11 सालों का तजुर्बा डिफरेंट ए लेवल्स के स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, एप्टीट्यूड की टीचिंग के अंदर, एंड बाय द वे इज आल्सो इंजीनियर हु हैज वर्कड इन डिफरेंट मल्टीपल कॉर्पोरेशंस। तो भाई एक बड़ा अच्छा तजुर्बा है, सही है। अच्छा, हमारे जो टीचर्स होते हैं ना, मैं आपको एक और चीज बड़े मजे की बताता हूँ। मैं अक्सर देखता हूँ कि भाई जो टीचर्स होते हैं वो कुछ भी नहीं होते। भाई सर बिलाल जिया हूँ, पाकिस्तान की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के, और डिप्टी मैनेजर उन्होंने उसके ऊपर छोड़ी थी। मैंने जीएसके को छोड़ा था अपने जमाने उसके अंदर जब पीक कैरियर के ऊपर था। तो हमारी कोशिश ये होती है कि भाई बच्चे को तमाम कैरियर सेशंस भी प्रोवाइड किए जाए, कैरियर गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाए। अच्छा, हमारी जितनी भी लाइव क्लासेस होंगी बेटा ये हमारे पोर्टल के जरिए कंडक्ट होंगी। हमारे पोर्टल के अपने इंटरफेसेस होते हैं, एलएमएस पोर्टल्स होते हैं। तो भाई उस एलएमएस पोर्टल्स के ऊपर आपके पास हर किस्म का सिलेबस अवेलेबल होता है, आपके पास तमाम किस्म की वीकली आपके टेस्ट अवेलेबल होते हैं, आपको वीकली स्केड्यूल अवेलेबल होता है कि भाई कौन सी चीज आपने कहां से एक्सेस करनी है, क्या चीज आपको कहां से मिल रही होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मूव करेंगे, सर ये हमारी क्लासेस का स्केड्यूल क्या होगा? सर क्या आप बीबीए की तैयारी भी कवर करवाएंगे, बीकेट की तैयारी भी होगी, ईकेट की तैयारी भी होगी, नेट की तैयारी भी होगी, एमडीकेट की तैयारी भी होगी? हमारी तैयारी होगी कैसे? तो भाई मैं स्केड्यूल को समझाने से पहले, मैं आपको एक टेंटेटिव शेड्यूल शो करने से पहले, मैं आपको एक कंप्लीट जो 99% शेड्यूल आपका सेम रहेगा, मगर इसको दिखाने से पहले, इसको समझने से पहले हमें कुछ बुनियादी बातें समझनी पड़ेंगी कि भाई देखो हमारी इस कोर्स के अंदर स्ट्रेटेजी क्या होगी। अक्सर बच्चों का जो ये क्वेश्चन था ना कि सर क्या नस के नेट नंबर 1 तक हमारा कोर्स कवर हो जाएगा? अगर हो जाएगा तो कोई आप प्लान प्रोवाइड करें ना, कैसे होगा? मजाक थोड़ी है कि 3 महीने में कोर्स कवर हो जाएगा। कैसे कोर्स कवर अप होगा, किस तरीके से हमारा एमडीकेट का कोर्स कवर होगा? तो मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी डिफाइन करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, हम लोगों ने इस चीज पे बड़ी मेहनत करी अपनी क्लासेस को सही करने के लिए। सो भाई क्लासेस के अंदर हम लोग इस दफा से 2 तरह की एक बेहतरीन किस्म की ऑप्शन लेकर आ रहे हैं। देखो वो तमाम बच्चे जो इस वक्त एप्टीट्यूड की तैयारी कवर कर रहे हैं वो कौन होता है? देखो एप्टीट्यूड की तैयारी कौन सा बच्चा कवर करता है, पहले आपको बात समझनी पड़ेगी। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन करने वाले 2 तरीकों के बच्चे होते हैं। एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं, ध्यान में रखिएगा, और एक वो स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इंप्रूवर्स वाले होते हैं। ये बात सबको मालूम है कि भाई एप्टीट्यूड की तैयारी कौन सा बच्चा करेगा? अब आप खुद सोचिए, एप्टीट्यूड की तैयारी कौन सा बच्चा करेगा? भाई एप्टीट्यूड की तैयारी या तो वो बच्चा करेगा जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है या A2 के अंदर ए लेवल्स के मौजूद है, या फिर एप्टीट्यूड की तैयारी वो बच्चा करेगा जो कि जिसका सेकंड ईयर इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, ए लेवल्स कंप्लीट हो चुका है, यानी कि वो अपने इंटर से ए लेवल से वो कंप्लीट हो चुका है, वो फारिग हो चुका है अब, और उसका इस साल किसी अच्छी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हुआ। या फिर ये वो बच्चा है जो कि एडिशनल मैथ्स के पेपर दे रहा है, एडिशनल बायोलॉजी के पेपर देके अपना ग्रुप चेंज करवा रहा है,
वाइस वर्सा, सही है। तो बताने का मकसद क्या है कि देखो एप्टीट्यूड की तैयारी कवर करने वाले कौन होते हैं, दो तरह के बच्चे होते हैं। या तो ये वो बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर में मौजूद हैं, A2 के अंदर मौजूद हैं, तो ये रेगुलर कैंडिडेट्स कहलाते हैं। जाहिर सी बात है ये वो बच्चा है जिसका सुबह के अंदर कॉलेज भी होता होगा, शाम में कोचिंग भी होता होगा, ऐसा है ना भाई। आप हो सकता है कोई बच्चा किसी प्राइवेट कॉलेज में हो, गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर हो, सुबह के औकात में कॉलेज जाता है, शाम के औकात के अंदर ये मासूम सा बच्चा कोचिंग भी जाता होगा, है भाई, ऐसा ही होता है ना भैया कि शाम के औकात में कोचिंग भी जाता होगा क्योंकि सेकंड ईयर भी चल रहा है, A2 भी चल रहा है। वाइल इंप्रूवर बच्चा जो है ना, इसका पूरा वीक फारिग है, ये बेचारा अपना सेकंड ईयर A लेवल्स कंप्लीट कर चुका है, अब इसके पास टाइम ज्यादा अवेलेबल है। तो भाई हम लोग आपके लिए एक बेहतरीन स्टेप कर रहे हैं जो पाकिस्तान का कोई इदारा आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करता। हम जितना ज्यादा आप लोगों के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, आप ये सोच नहीं सकते कि भाई पाकिस्तान के टॉप एप्टीट्यूड टीचर्स हर सब्जेक्ट के दो हम लोगों ने रखे। यानी कि मैं एग्जांपल देता हूं कि भाई हम लोगों ने आपकी क्लासेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हमने आपकी क्लासेस को डिवाइड करा वीकडेज के ऊपर और एक हमने डिवाइड कर दिया वीकेंड्स के ऊपर। यानी कि इसका मतलब क्या है कि भाई हमने एक आपकी क्लासेस को डिवाइड कर दिया वीकडेज का मतलब होता है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। वीकेंड का मतलब होता है सैटरडे, संडे, फ्राइडे भी समहाउ हम वीकेंड में काउंट कर सकते हैं। बताने का मकसद क्या है कि भाई हम लोग अपने तमाम बच्चों को इस साल से ऑनवर्ड एक बेहतरीन ऑप्शन दे रहे हैं कि भाई जो बच्चा इंप्रूवर है, जो बच्चा भी एमडीकेट को इंप्रूव कर रहा है, नस का टेस्ट देना चाह रहा है गैप ईयर लेकर, ये बच्चा गैप ईयर वाला है। जो भी बच्चा गैप ईयर वाला है या वो जो बच्चा अभी इंप्रूवमेंट दे रहा है या वो बच्चा जो एडिशनल मैथ्स के भी पेपर देगा, उसका इस साल किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं हुआ, तो आपको हम ऑप्शन ये दे रहे हैं कि आप पूरे हफ्ते क्लासेस ले सकते हो। भाई वीकडेज के ऊपर हर सब्जेक्ट की एक क्लास कंडक्ट होगी, यानी कि मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, बायो हो गया, डिपेंडिंग अपॉन योर सब्जेक्ट। अगर आप ईकेट के हो तो आपके हर सब्जेक्ट की एक एक क्लास वीकडेज के ऊपर कंडक्ट होगी। यानी कि सब्जेक्ट के अंदर मतलब ये है कि भाई आपका कोर्स वीकडेज में अलग कवर अप हो रहा होगा, वीकेंड के ऊपर आपका कोर्स अलग कवर अप हो रहा होगा। तो भाई जो बच्चा गैप ईयर वाला है उसके लिए तो फायदेमंद चीज है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि भाई लेट्स सपोज आपके पास एमडी कैट का कोई बच्चा है या फिर फॉर एग्जांपल कोई नस के लिए तैयारी कर रहा है बच्चा, ई कैट के लिए, फास्ट के लिए, वो गैप ईयर के ऊपर है। तो भाई मैथ्स की एक क्लास, मैथ्स के अंदर जो एक टीचर है वो ट्यूसडे वेडनेसडे की वीकडेज के ऊपर एक क्लास कंडक्ट कर रहे हैं, यानी कि ट्यूसडे वाले दिन भी कर रहे हैं, वेडनेसडे वाले दिन भी कर रहे हैं, सही है। और वीकेंड के ऊपर जो मैथ्स सेकंड ईयर की क्लास हो रही है एप्टीट्यूड की, वो अलहदा हो रही है, वो अलहदा हो रही है भाई, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। और याद रखिएगा अगर आप अभी इंटर में आए हैं या ए लेवल्स के अंदर आए हैं तो हमारे टीचर्स बेसिक से एडवांस लेवल पे जाएंगे। तो अगर आपने कोई टॉपिक अपने इंटरमीडिएट में नहीं भी पढ़ा हुआ, ए लेवल्स में नहीं भी पढ़ा हुआ, हम आपको वो चीज पहले एप्टीट्यूड में सिखाएंगे, तो आपकी इंटर या ए लेवल्स की तैयारी भी क्लासेस के अंदर कंडक्ट हो रही होगी, वैसी कवर अप हो रही होगी। तो बताने का मकसद क्या है, मैं इसको जरा सारी बातों को समेट देता हूं कि परेशान ना हो जाए बच्चा, सर ये बात जरा समझ में नहीं आई, आपने क्या बात करी, बड़े मजे की बात है मगर थोड़ी सी कंफ्यूज कर रहे हैं हम। तो भाई देखो हम लोगों ने इस साल से ऑनवर्ड क्या काम किया है कि हमने वीकडेज पे भी क्लासेस रखी, वीकेंड पे भी क्लासेस रखी। अब जो बच्चा रेगुलर स्टूडेंट है, यानी कि ऐसा बच्चा जो कॉलेज जाता है या कोचिंग जाता है, अगर वो ये कहता है कि सर मुझे वीकडेज की क्लास नहीं लेनी अपनी ई कैट की, बी कैट की, एमडी कैट की, तो कोई मसले की बात नहीं है। उसकी क्लासेस का शेड्यूल सिर्फ वीकेंड का होगा, वो वीकेंड के ऊपर क्लासेस को कंडक्ट करे। वो एक टीचर, मैथ्स का जो टीचर होंगे, फिजिक्स के जो टीचर होंगे, बायोलॉजी के या बिजनेस मैथ्स के या केमिस्ट्री के, डिपेंड करता है कौन से पर्टिकुलर कोर्स के अंदर एनरोल्ड हो, तो उनकी जो वीकेंड वाली क्लासेस हैं आप उसके ऊपर अपना कोर्स कवर करते जाओ। और ये कोर्स आपका फरवरी के अंदर, अगर आप एक टीचर से सिर्फ पढ़ रहे होगे तो फरवरी में जाके कोर्स एंड हो जाएगा। मैं इसकी एग्जांपल देता हूं कि भाई लेट सपोज वीकेंड के ऊपर आपकी फर्स्ट ईयर मैथ्स की क्लास हो रही है, सही है। फर्स्ट ईयर मैथ्स से आपकी एप्टीट्यूड स्टार्ट हुई है, तो फर्स्ट ईयर मैथ्स के तमाम चैप्टर्स पहले वीकेंड के ऊपर क्लासेस में कवर अप होंगे। फर्स्ट ईयर फिजिक्स कवर अप होगी, सेकंड ईयर अब फिर आपकी सेकंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट होगी वीकेंड के ऊपर, तो ये फरवरी में जाके कोर्स एंड होगा। और वीकडेज प्लस वीकेंड के ऊपर दिसंबर में एंड हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यानी कि भाई वीकडेज के ऊपर आपकी क्लासेस अलग कंडक्ट होंगी, वीकेंड पे अलग कंडक्ट होंगी। तो अगर कोई बच्चा कॉलेज जाता है या कोचिंग जाता है तो उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। अगर आप वीकडेज वाली क्लास नहीं लेना चाहते, अब अक्सर बच्चा कहता है सर वीकडेज पे क्लास मत रखिए, मैं कॉलेज जाता हूं सुबह या कोचिंग जाती हूं रात के अंदर या जाता हूं रात के अंदर कोचिंग के अंदर, तो सर वीकडेज के ऊपर मैं क्लासेस नहीं ले सकता। तो कोई मसले की बात नहीं है, आपकी तमाम एप्टीट्यूड की क्लासेस वीकेंड पे कंडक्ट होंगी। और कोई ऐसा बच्चा जो कहता है कि सर मैंने तो अपने इंटर से ए लेवल से फ्री हो चुका हूं, मुझे तो पूरे हफ्ते पढ़ना है, मुझे पूरे हफ्ते लाइव क्लासेस चाहिए, तो भाई आपको हर सब्जेक्ट के दो टीचर्स मिल रहे हैं, तो आपकी वीकडेज पे भी क्लासेस हैं, वीकेंड पे भी क्लासेस हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सारी क्लासेस लेना चाहोगे या फिर आप सिर्फ वीकेंड वाले कोर्स का हिस्सा बनोगे। अब आपके जहन में आएगा सर तो क्या वीकडेज की अलग फीस देनी पड़ेगी, वीकेंड की अलग? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको फीस एक ही दफा देनी है और आपकी चॉइस है कि आप दोनों क्लासेस को लेना चाहो या एक क्लास को आप लेना चाहो, यानी कि आप वीकडेज वाली क्लास लेना चाहो या वीकेंड वाली लेना चाहो या आप दोनों लेना चाहो, आपको इसी फीस के अंदर वो मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, आप लेट सपोज किसी दिन बारिश हो रही है, आपकी कॉलेज की या कोचिंग की छुट्टी हो गई, आपने बोला कि यार मैं फारिग क्यों बैठा हुआ हूं, वो भाई दूसरे वाले सर सेकंड ईयर की एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, तो जरा उनकी आज क्लास लेके चेक कर लेते हैं। यार वो फर्स्ट ईयर वाली यार सर हाशिम जो है ना, ट्यूसडे और वेडनेसडे वाले दिन फर्स्ट ईयर मैथ्स की एप्टीट्यूड पढ़ा रहे हैं, यार सैटरडे संडे वाली क्लास तो मैं लेता हूं सर की, दूसरे सर की, अब मैंने यार जरा सर हाशिम का तरीकेकार भी देख लेता हूं, उनकी क्लास आपने ले ली। या फिर यार वो फलाने टीचर जो बायो की है एमडी कैट के, वो हमें फर्स्ट ईयर बायो की एमडी कैट पढ़ा रहे हैं, यार वो सेकंड ईयर बायो की एमडी कैट भी जरा पढ़ लेता हूं, क्या पता मजा आ जाए, मुझे सीखने को मिल जाए। तो हमने क्लासेस को इस तरीके से अरेंज किया है कि हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स हैं। जरा बात को मैं दोबारा से समेटता हूं, भाई वीक डेज वाले दिन हमने ऐसा नहीं है कि हमने पूरा दिन ऑक्युपाई किया हुआ है, हमें ये बात मालूम है कि भाई बच्चा पढ़ने वाला होगा। अब देखो नस के नेट 1 तक कोर्स हमें कवर करवाना है, तो हमने ऐसा नहीं करा कि आपके वीक डेज में पूरे दिन क्लासेस लगाई हैं, हमने जो शाम से ऑनवर्ड का टाइम है, जिस टाइम बच्चा नॉर्मली कॉलेज से वापस आ जाता है, कोचिंग से वापस आ जाता है, तो हमने कोशिश ये करी है कि मंडे टू फ्राइडे के अंदर हम शाम के औकात के अंदर, यानी कि रात के औकात के अंदर 9 से 11 के दरमियान में आपकी रोज एक एक क्लास लगा सके, ताकि वो बच्चा जो दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट करवाना चाह रहा है, नस का नेट 1 देना चाह रहा है, उससे पहले उसका कंप्लीट कोर्स भी कवर हो जाए, पास पेपर्स भी कवर अप हो जाए, तो उसके लिए बल्ले बल्ले सिचुएशन है, फायदा ही फायदा है उसके लिए। बात समझ में आ रही है? सेम गोज फॉर दी, अगर कोई बच्चा आईबीए का टेस्ट दे रहा है, लम्स का टेस्ट दे रहा है, तो भाई फरवरी के स्टार्ट में टेस्ट हो जाएगा, तो हम दिसंबर में एक दफा अगर कोर्स कवर हो जाएगा तो फिर पास पेपर से बच्चा जा सकता है। इसीलिए हम लोगों ने मंडे टू फ्राइडे के अंदर टीचर्स टोटली अलग होंगे। सर हाशिम हो सकता है मंडे टू फ्राइडे के अंदर क्लासेस लें, सैटरडे संडे वाली क्लास मैथ्स की दूसरे टीचर ले रहे हो, कोई इशू नहीं है भाई। अच्छा, इसके अंदर भी हमने एक बड़ी मजे की काम करा कि भाई लेट सपोज सर हाशिम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स का एप्टीट्यूड, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सर हाशिम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड और इनकी क्लास की टाइमिंग है, मैं वो भी शो कर देता हूं, इनकी ईकेट मैथ्स की क्लास की टाइमिंग है मंडे वाले दिन रात 9 से 11:30 के ऊपर। इस टाइम पे सारे बच्चे कोचिंग से वापस आ जाते हैं। मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई आप लाजमी तौर पे क्लास लो, आपकी जो सेकंड ईयर है आपकी वो वैसी कवर हो जाएगी। भाई जब आप एप्टीट्यूड हमसे पढ़ोगे ना, आपकी इंटर की तैयारी वैसी कवर हो जाएगी, गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। अब जरा बात समझो, हमने मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे हमने आपके डेज ऐसे ऑक्युपाई नहीं करे कि भाई आपके तमाम डेज, हमने रात के औकात में नॉर्मली क्लासेस लगाई। अब जैसे वेडनेसडे वाले दिन है, अगेन रात 9 से 12 के दरमियान में क्लास रखी, तो अब ये फर्स्ट ईयर मैथ्स की एप्टीट्यूड की क्लास है, सही है। और सेकंड ईयर मैथ्स की एप्टीट्यूड की क्लास क्या आ रही है, ये आपके पास आ रही है संडे वाले दिन और सैटरडे वाले दिन। तो इस संडे, और मेरी बात और समझो कि भाई सर हाशिम की मैथ्स की जो फर्स्ट ईयर की क्लास आ रही है एप्टीट्यूड की क्लास, वो वीकडेज पे आ रही है और सैटरडे संडे वाले दिन सेकंड ईयर मैथ्स की एप्टीट्यूड की क्लास आ रही है, सही है। तो अब कोई बच्चा जो दिसंबर तक कोर्स कवर करवाना चाहता है, वो सर हाशिम की मैथ्स की क्लास भी लेगा, और जो दूसरे टीचर हैं हमारे एस्टीम फैकल्टी, मैं जानबूझ के उसको रिव्यू नहीं कर रहा, अभी रिवील नहीं कर रहा, क्योंकि वो बहुत बड़े पाकिस्तान के कॉलेज के एचओडी हैं, उनको मैंने स्पेशली रिक्वेस्ट करी और मेरे बहुत अच्छे कोलीग हैं, उनसे मुझे बड़ा सीखने का जिंदगी में मौका मिला, उनको मैं लेकर आ रहा हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मुझसे अच्छा समझाएंगे वो चीज। तो वो सेकंड ईयर मैथ्स की क्लासेस वो दे रहे होंगे। अब इससे फायदा क्या होगा कि भाई अगर एक बच्चा दिसंबर तक कोर्स कवर करना चाह रहा है, तो आप दोनों मैथ्स की क्लासेस लो, फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड भी लोगे, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड भी लोगे। मैं गारंटी दे सकता हूं, जिस टीचर को मैं अपने साथ लगा रहा हूं, वो टीचर मुझसे बहुत सीनियर है, उनका बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने हमारे लिए हामी भरी, पाकिस्तान के टॉप के कॉलेज के वो एचओडी ऑफ मैथमेटिक्स, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ग्रुप क्लासेस के अंदर रिवील होगा हु इज ही, इज अ वेरी सीनियर प्रोफेसर एंड वेरी काइंड गाय, वेरी ब्रिलियंट पर्सन आई वुड से। मैंने उन जिंदगी में उनसे बहुत सीखा है मैथमेटिक्स। हम तो भाई सिंपल सी बात है, अपने आप को इतना बड़ा उस्ताद नहीं समझते, कोई बच्चे भी अगर कोई शॉर्टकट बताते तो भी सीखने की जस्तुजू होनी चाहिए जिंदगी के अंदर। जिस दिन आपने फैसला कर लिया ना कि अब आपको सब आता है, उस दिन आप फेल हो गए। आपको जिंदगी में हर मुकाम पे सीखना होता है भाई, ये ध्यान में रखिएगा। खैर, बताने का मकसद क्या है, तो जो बच्चा चाहता है कि दिसंबर तक कोर्स कवर हो, तो आपने दोनों टीचर्स की क्लासेस को कंडक्ट करना होगा, लेना होगा, सही है। और अगर कोई बच्चा जैसे कोचिंग जाता है, कॉलेज जाता है, उसको वीक डेज वाली क्लास नहीं लेनी, साफ तौर पर कह देगा वो, सर मुझे वीक डेज की क्लास लेनी नहीं है तो नहीं लेनी, इसका मतलब कोई मसले की बात नहीं है। आप सिर्फ वीकेंड की पे क्लास लो, कोई मसले की बात नहीं। आप फिर कौन सी क्लास लोगे, आप सिर्फ और सिर्फ वीकेंड की क्लास लोगे, आपको कोई इशू की बात नहीं है। अच्छा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब देखो मैं आपको एग्जांपल जैसे मैथ्स की दे रहा हूं कि भाई सर हाशिम ने फर्स्ट ईयर मैथ्स दिसंबर तक कंप्लीट करवा दी एप्टीट्यूड की,
और जो दूसरे टीचर हैं उन्होंने सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड की दिसंबर तक कंप्लीट करवा दी। आपने अगर दूसरे टीचर की क्लास ले रहे थे, आपने एक ही टीचर की क्लास ले रहे थे, दिसंबर तक एक दफा कोर्स जब कवर हो गया, तो वो टीचर जो पहले फर्स्ट ईयर पढ़ा रहा था अब वो सेकंड ईयर पढ़ाएगा, सही है ना। और जो टीचर पहले सेकंड ईयर पढ़ा रहा था अब वो फर्स्ट ईयर पढ़ाएगा, ताकि बच्चों को दोनों टीचर से कंप्लीटली पढ़ने का मौका मिले। ये सबसे खास बात है कि लेट्स सपोज कि बच्चा कहता है कि मुझे तो सर हाशिम से ही पढ़ना है, सर हाशिम से अच्छा मुझे किसी का समझ में नहीं आता, या सर बिलाल जैसा अच्छा मुझे किसी का समझ में नहीं आता फर्स्ट ईयर फिजिक्स से सेकंड ईयर फिजिक्स, तो कोई मसला नहीं है, सर बिलाल जय ने पहले फर्स्ट ईयर फिजिक्स कंप्लीट करवाई, जब वो कंप्लीट हो जाएगी तो सर बिलाल जय फिर सेकंड ईयर फिजिक्स स्टार्ट करवा देंगे, और जो टीचर पहले सेकंड ईयर फिजिक्स पढ़ा रहा था वो फर्स्ट ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड पढ़ाना स्टार्ट कर देगा। ये पैटर्न समझ में आ रहा है? इससे बच्चे को क्या लगेगा, भाई हो सकता है इससे हमें सीखने का मौका मिलेगा दूसरे टीचर से। एज अ टीचर मैं तो समझूंगा कि भाई बच्चा इस पे कंपैरिजन करेगा, बच्चा इसमें बोलेगा कि सर वो वाले सर जो थे उनकी बात ज्यादा अच्छी लग रही थी, तो इसके अंदर एक मुकाबले का रुझान टीचर्स के अंदर भी अच्छा इंक्रीज होगा। तो बच्चे को तो अच्छी से अच्छी फैसिलिटी मिलेगी भाई, बच्चे को तो बेहतरीन फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। इससे बेहतर फैसिलिटी क्या होगी कि भाई एक दफा एक टीचर ने पूरी फर्स्ट ईयर पढ़ाई, अब वो टीचर फिर अगला टीचर सेकंड ईयर पढ़ाएगा, फिर जिस टीचर ने सेकंड ईयर पढ़ाई थी फर्स्ट ईयर पढ़ाएगा, जिसने फर्स्ट ईयर पढ़ाई सेकंड ईयर पढ़ाएगा। इससे बच्चे को दोनों टेस्ट मिलेंगे। तो भाई जो बैच के स्टार्टिंग में आएगा उसको क्या मिलेगा, मल्टीपल रिवीजन। जो एंड के बैचेस में आएगा तो वहां पे तो जाहिर सी बात है फिर एक ही टीचर पढ़ा रहा होगा ना। तो जो स्टार्टिंग के बैचेस से आ रहा है उसको फायदा मिल रहा है। ये मैंने आपको मैथ्स के ऊपर करके समझाया है, हर सब्जेक्ट में ऐसे ही होगा, आप किसी भी कोर्स में आओगे उसमें ऐसा ही होगा। तो मैं अब आप लोगों को टेंटेटिव टाइम टेबल शो अप करवा देता हूं। ये टेंटेटिव टाइम टेबल है, अगेन 99% सेम रहेगा, कुछ चीज पे हम चेंजेस करेंगे, जैसे कि बिजनेस मैथ्स की क्लासेस को हम बाद में हम वीकेंड के ऊपर ही शिफ्ट कर रहे होंगे अभी। अच्छा, सैटरडे संडे वाले दिन हम लोग सबसे ज्यादा आपके डेज को ऑक्युपाई करेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे वाले दिन नॉर्मली बच्चे कॉलेज नहीं होता, उनका कोचिंग नहीं होता, तो हम ज़्यादातर केसेस के अंदर सैटरडे संडे को ज़्यादा ऑक्युपाई करेंगे। बाकी जितने भी डेज हैं उनके अंदर अगर वीक डेज के अंदर हम क्लासेस को रखेंगे तो हमारी कोशिश ये है कि वीक डेज के अंदर रात के औकात के अंदर क्लासेस को रखा जाए, रात के औकात के अंदर, ताकि बच्चा कोचिंग से कॉलेज से वापस आ चुका हो। सेकंड नंबर के ऊपर अगर किसी बच्चे की कहीं कॉलेज की वजह से या कोचिंग की वजह से कोई हफ्ते में एक क्लास अगर आपकी मिस हो रही है तो भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट के 2 टीचर्स मिलने। तो अगर आपकी दूसरी क्लास छूट भी रही है, सबसे पहले नंबर के ऊपर तो आपको क्लास की रिकॉर्डिंग, हमारा ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपना पोर्टल है, जैसे ही आपकी क्लास खत्म होगी उसकी रिकॉर्डिंग तुरंत फौरन ही अपलोड हो जाएगी आपके पोर्टल के ऊपर ही, सही है। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी फौरन से। अगर आपकी क्लास मिस होती है, आप कहते हो सर मेरा कॉलेज है, मेरा कोचिंग है, मेरा स्केड्यूल मैनेज नहीं हो पाएगा, कोई इशू नहीं है भाई। आपको एटलीस्ट हफ्ते के अंदर किसी एक टीचर की क्लास तो आप ले सकोगे ना। आप हफ्ते के अंदर किसी भी एक टीचर की क्लास तो कंडक्ट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? आप बोलोगे सर कर पाऊंगा। जब कर पाओगे तो भाई जाहिर सी बात है, अगर आप सिर्फ एक टीचर की भी सब्जेक्ट की क्लास ले लो तो वो टीचर भी पूरा कोर्स आपको कवर करवाएगा। यानी कि फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल देता हूं, आप कहते हो कि सर ये वाली जो फिजिक्स की क्लास आ रही है ना, ये वाली 2 क्लासेस, सर ये क्लासेस जो है ना, ये लेट सपोज फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस हैं, ये वाली 2 जो आ रही हैं सेकंड ईयर फिजिक्स एप्टीट्यूड की क्लासेस हैं। अब आप कहते हो सर थर्सडे फ्राइडे जो है ना हमारा मैनेज नहीं हो पाएगा, तो भाई थर्सडे फ्राइडे मैनेज नहीं हो पाएगा सर, सैटरडे संडे हमारा फिर भी मैनेज हो जाएगा, सैटरडे संडे हमारी फिजिक्स की क्लास मैनेज हो जाएगी। सर ये जो फर्स्ट ईयर फिजिक्स की क्लासेस हैं मैनेज नहीं हो पाएंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है भाई। जब ये टीचर सेकंड ईयर फिजिक्स पढ़ा के कंप्लीट करेंगे तो फिर यही टीचर फर्स्ट ईयर फिजिक्स के ऊपर भी जाएंगे। तो ये आपकी क्लासेस जो मिस हो रही हैं, एक तो इनकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल रही है, इसके अलावा ये टीचर जो है, ये वाला जो टीचर है जो सेकंड ईयर फिजिक्स आपको जो टीचर पढ़ा रहा है, जब वो सेकंड ईयर फिजिक्स कंप्लीट करेगा तो फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी वो टीचर दोबारा पढ़ाएगा, तो इन्हीं क्लासेस के शेड्यूल के अंदर फर्स्ट ईयर फिजिक्स भी लग जाएगी फिर आपकी। तो आपको हर टीचर से पूरा कोर्स पढ़ने का मौका मिलेगा। बात समझ में आ रही है? देखो ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये आपके लिए बेहतरी है बेटा। इस सिस्टम को बनाने के लिए हम लास्ट 3 महीनों से हमने बड़ी मेहनत करी है। रात के 3-3 बजे हमारे कोऑर्डिनेटर्स ने बैठ के प्लान्स को डिजाइन करा। आपको लगता है शायद ये बैच को स्टार्ट करना बड़ा आसान काम होता है? मेरे पास अक्सर एक मैसेज आ रहा होता है, सर वो न्यू बैच कब स्टार्ट होगा? अरे भाई अगर तुम्हें न्यू बैच इतनी जल्दी चाहिए तो भाई गली मोहल्ले में जो घटिया कोचिंग सेंटर खोले होते हैं वहां चले जाओ। वो लोग कॉलेज के बच्चों को लगा रहे होते हैं, वो लोग नॉर्मली स्कूल के और जो कॉलेज के बच्चे होते हैं जिनका भी बैचलर्स भी कंप्लीट नहीं होता उनको लगा रहे होते हैं बैठ के। मेरे प्यारे बच्चों, जब बैच स्टार्ट किया जाता है इसमें रिसोर्सेज लगती हैं, आपकी एफर्ट्स लगती हैं, आपकी कीमत लगती है, आपके पैसा लगता है इसमें बहुत बड़ा। इसमें जो रिसोर्सेज होते हैं आप उसको सोच नहीं सकते जितनी बड़ी रिसोर्सेज लगती हैं भाई। टीचर का टाइम मांगना पड़ता है। अब एक टीचर पाकिस्तान के किसी टॉप कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, उससे टाइम लेना पड़ता है। सर आपका टाइम कौन सा अवेलेबल है जिसको मैनेज करवाएंगे बच्चों के लिए? तो भाई अगर आप में से कोई भी बच्चा कहता है कि सर शेड्यूल के अंदर मेरी फलानी क्लास मिस हो जाएगी, तो कोई मसला नहीं है भाई। एक टीचर की मिस होगी ना तो दूसरा टीचर सेम चीज पढ़ा रहा है, दूसरा टीचर सेम चीज पढ़ाएगा, कंप्लीट कोर्स कवर करवाएगा, और जिस दिन आपको टाइम मिला आप उसकी क्लास भी ले सकते हो। तो आपको ये बात समझ में आएगी। अच्छा, एमडी कैट के बच्चों के लिए हम लोगों ने इतना हेक्टिक शेड्यूल नहीं करा हुआ, उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि भाई एमडी कैट का कोर्स हम लोग फर्स्ट टाइम फरवरी तक एंड करेंगे। उसके पीछे मैं आपको रीजन बता देता हूं। उसके पीछे रीजन ये है कि भाई
आपके पास जो नस्ट के अंदर बच्चा भी अप्लाई कर रहा होता है एमडी कैट का, वो नॉर्मली आपके पास नम्स की बेसिस पे करता है, एमसी की बेसिस पे कर रहा होता है, सही है ना भाई? तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है, फिर एमडी कैट की बेसिस पे कर रहा होता है। तो फर्स्ट टाइम हम एमडी कैट के बच्चों के लिए फरवरी में कोर्स एंड करेंगे, ताकि इनमें से बहुत सारा बच्चा ऐसा होगा जो यूईटी के अंदर, मेरान के अंदर, एनईटी के अंदर बायोटेक्नोलॉजी के लिए, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के लिए, सीएस के लिए भी अप्लाई कर रहा होगा, तो सेम एमडी कैट के पैटर्न के ऊपर आपकी कंप्लीट तैयारी उसकी भी कवर करवाई जाएगी। आपकी एकेयू के तमाम पास पेपर्स हो, नेशनल एमडी कैट के, प्रोफेशनल एमडी कैट के तमाम पास पेपर्स, वो सब के सब भी कवर अप करवाए जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं आपको बड़े मजे की एक बात बताऊं जो आपको कोई नहीं बताएगा, कि भाई हम लोगों ने ये इतनी जो मेहनत करी है ना ई कैट के बच्चों के शेड्यूल के लिए, उसके पीछे रीजन ही यही है कि हम चाहते हैं कि भाई एक दफा इनका कोर्स दिसंबर में एंड हो, फिर एक दफा फरवरी एंड मार्च तक हो, फिर एक दफा आपके पास मई के अंदर हो, फिर एक दफा जुलाई में हो। यानी कि जो पहले बैच का बच्चा होगा उसका 4 दफा कंप्लीट कोर्स कवर होगा। मैं क्रैश कोर्स, देखो क्रैश कोर्स तो 1 महीने में कंप्लीट हो जाता है, उसमें आप टॉपिक्स को गोल कर रहे हो तो खाली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ा रहे हो। यहां पे तमाम बोर्ड्स के कंटेंट को पढ़ाना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, आपकी सोच से ज्यादा इंपॉर्टेंट काम होता है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। अच्छा, जो बच्चे बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो भाई आपका शेड्यूल टोटली डिफरेंट होगा। आप लोगों की हफ्ते के अंदर 4 क्रेडिट आवर्स की क्लासेस होंगी। मैं आपको आपका शेड्यूल भी दिखा देता हूं, यहां पे भी टेंटेटिव हमने दिया हुआ है कि भाई बिजनेस मैथ्स की जो इंग्लिश की क्लास होगी सैटरडे संडे वाले दिन, मैं आप लोगों का शेड्यूल भी आप लोगों को डिफाइन कर देता हूं, मेरे पास अभी व्हाट्सएप पे आ चुका है कि सैटरडे संडे वाले दिन आप लोगों की इंग्लिश की क्लास होगी, सैटरडे वाले दिन भी, संडे वाले दिन भी, सही है। एक दफा आपका कोर्स भी दिसंबर में एंड होगा, और थर्सडे और फ्राइडे वाले दिन हम लोग अगेन रात के औकात के अंदर कोशिश करेंगे, आप लोगों की बिजनेस मैथ्स की क्लास होगी रात के औकात के अंदर। तो आप लोगों की 4 क्रेडिट आवर अगेन। अच्छा, मैं एक और चीज यहां पे मैंने डिफाइन नहीं करी, शेड्यूल में भी इनकम्प्लीट है, कि भाई हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास भी होगी, यानी कि हर सब्जेक्ट की प्रैक्टिस क्लास भी कंडक्ट होगी। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कि बिजनेस मैथ्स है, तो बिजनेस मैथ्स के अंदर जो टीचर आपको बिजनेस मैथ्स कवर अप करवा रहे हैं, बिजनेस मैथ्स का सिलेबस ई कैट के सिलेबस के मुकाबले में टोटली डिफरेंट होता है, तो वो दिसंबर तक इजीली कवर हो जाएगा। हम 4 क्रेडिट आवर हर हफ्ते के अंदर आपको दे रहे हैं, इसका मतलब ये कि हर क्लास 2 घंटे की होगी, तो आपके 4 क्रेडिट आवर पूरे हो गए, सही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपकी प्रैक्टिस सेशन क्लास हफ्ते के अंदर एक हुआ करेगी, जिसके अंदर जो भी आपका क्लास में टॉपिक कवर हुआ था, उस टॉपिक की प्रैक्टिस शीट मिली थी, प्रैक्टिस शीट मिलने के बाद उसका टेस्ट कंडक्ट हुआ था, उस टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन और उस टेस्ट को कंप्लीट डिस्कशन उस क्लास के अंदर कंडक्ट होगी। सेम गोज फॉर द इंग्लिश, कि इंग्लिश के अंदर आप लोगों को ना सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश की तैयारी कवर करवाई जाएगी, और मेरे इंग्लिश के इंस्ट्रक्टर वो हैं जिन्होंने खुद आईबी और लम्स को क्रैक किया हुआ है, मिस जोहा जैन, तो वो सिर्फ बी कैट के बच्चों के लिए, बी कैट की रजिस्ट्रेशन अलग है भाई, ई कैट की अलग है, एमडी कैट की अलग है, जहन में रखिएगा, वो टोटली डिफरेंट कोर्स है। तो भाई बी कैट के अंदर जो इंग्लिश आपको कवर अप करवाएंगे मिस जोहा जैन होंगी, उसके बाद पर्टिकुलरली आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन क्लास अलग होगी। सेम ई कैट के अंदर भी है कि भाई ई कैट के अंदर चाहे मैथ्स हो, जैसे मैथ्स आपकी क्लास हुई, मैथ्स की क्लास होने के बाद उसका प्रैक्टिस टेस्ट हुआ, तो उसकी प्रैक्टिस सेशन क्लास मैथ्स की अलग से होगी, फिजिक्स के अंदर प्रैक्टिस सेशन क्लास उसकी अलग से होगी, और ये तीसरा टीचर कंडक्ट करेगा। सबसे मजे की बात आपको बताऊं कि भाई 2 टीचर्स आपको हर सब्जेक्ट में हम प्रोवाइड कर रहे हैं, 2 प्रॉपर प्रोफेसर्स, और जो प्रैक्टिस सेशन क्लास होगी ना, वो भी कोई नॉर्मल बच्चा नहीं लेगा, वो भी कोई गली मोहल्ले का बच्चा, जो कि अक्सर 70,000 रुपए लेने वाले कोचिंग सेंटर को शर्म नहीं आती कि एक नॉर्मल जो यूनिवर्सिटी का बच्चा होता है उसको खड़ा किया हुआ होता है। यहाँ पे हमारे पास वो भी एक प्रॉपर प्रोफेसर लेंगे, जो कि किसी ना किसी इदारे से मुंसलिक हैं, जो प्रॉपर टीचर होते हैं, वो प्रैक्टिस सेशन क्लास लेंगे, वो तमाम टेस्टों को डिजाइन करेंगे, वो तमाम मटेरियल का सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करेंगे। तो हमने जो अपनी जो प्रैक्टिस सेशन की टीम है, जो टेस्टिंग की टीम है, उसको इतना स्ट्रॉन्ग किया है, इतना स्ट्रॉन्ग किया है। ऑल्दो हमारे पास हमारे जो लास्ट ईयर का जो हमारा सिस्टम था, हमारे पास उसके ऊपर भी सारी पोजीशंस आई, उसके ऊपर भी रिजल्ट्स आए, मगर देखो एक अच्छे इदारे की खास बात क्या होती है कि देखो जो पैसा हमने कमाया उससे बढ़कर हम इस कौम के बच्चों पे लगा रहे हैं, उससे बढ़कर इस कौम के बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। कौन सा इदारा ऐसा काम करेगा? अच्छा, इसके अलावा एक और चीज, बात अभी भी खत्म नहीं हुई, बात अभी भी खत्म नहीं, बात बढ़ेगी आगे, और आगे जाके आप लोगों के स्पेशलाइज्ड डाउट ग्रुप्स होते हैं, और जो डाउट ग्रुप्स होते हैं वहां पे डाउट टीचर्स की हमारी टीम टोटली डिफरेंट होती है, वो टोटली अलग टीचर्स होते हैं। तो आपको हम इतनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उज़्ज़वजल। अब देखो आप लोगों के स्पेशलाइज्ड व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, ये डाउट ग्रुप्स आपके टोटली डिफरेंट होंगे। जो बच्चा हमारे ग्रुप में रजिस्टर होगा उसके लिए डाउट ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप्स टोटली डिफरेंट होंगे। इसके अंदर आप अपने डाउट्स को पूछ सकते हो, और हमारी जो डाउट टीचर्स होते हैं वो आपको प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड बैक कर रहे होते हैं। ये प्रैक्टिस टीचर जो हमारा टेस्टिंग डिपार्टमेंट है उससे टोटली डिफरेंट चीज है। ये आपको एक चौथा फीचर हम प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई हर सब्जेक्ट के 2 प्रोफेसर आपको 2 क्लासेस लेने वाले टीचर मिल रहे हैं, यानी कि फर्स्ट ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड अलग टीचर, सेकंड ईयर मैथ्स एप्टीट्यूड अलग टीचर, फर्स्ट ईयर बायो अलग टीचर, सेकंड ईयर बायो अलग टीचर, यानी कि हर सब्जेक्ट के 2-2 टीचर जो मिल रहे हैं वो अलग है। उसके बाद जो टेस्ट की डिस्कशन क्लास है, जो मटेरियल की सॉल्यूशन क्लास है, वो तीसरा टीचर टोटली अलग है।
और उसके बाद डाउट टीचर्स आपके टोटली अलग हैं। तो याद रखिएगा बेटा, जितना अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बड़ा फखर है, देखो जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में पोजीशंस होती है ना बेटा, ये मजाक मस्ती करने भी नहीं आती, मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं और आपको बेतहाशा अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। भाई हमारा जो यूएसपी है, हमारा जो यूनिवर्सल सेलिंग पॉइंट है, कभी भी फीस नहीं है कि भाई कम फीस है, नहीं, हम फीस की भी बात ही नहीं करते। भाई फीस से ज्यादा मैं चाहता हूं कि उस कौम का बच्चा बोले कि सर हाशिम का सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि उस सिस्टम के लिए जाना है। सर हाशिम आज जिंदा है, कल रहे ना रहे कोई मसला नहीं है, सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि भाई बच्चा उस सिस्टम के ऊपर आएगा मैथफ्लिक्स के, तो आपको ये तमाम फीचर्स हम प्रोवाइड अप करेंगे। इसके अलावा देखो बैच नंबर 1 के एडवांटेज क्या होते हैं कि भाई आपको ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, स्ट्रॉन्गर आपकी रिटेंशन होती है। जो बच्चे पहले बैच से ज्वाइन करते हैं वही कामयाब होते हैं। हर दफ़ा याद रखिएगा 90% बच्चा जो पोजीशंस लेकर आता है वो फर्स्ट बैच का होता है। इसके अलावा आप लोगों को ए लेवल्स आप अगर परफॉर्म कर रहे हैं, अपने इंटरमीडिएट को परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम आपको बैलेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप अगर इंटर के अंदर मौजूद हैं, ए लेवल्स में मौजूद हैं, खुदारा आपको वीक डेज की क्लास लेने की जरूरत नहीं है, हम वीकेंड वाली क्लास में सारी चीजें कवर अप करवाएंगे। तो अगर कोई बच्चा सिर्फ नेट टू देना चाह रहे हैं, फरवरी तक उसका कोर्स भी कवर अप होगा, हम वीकेंड वाली क्लासेस में भी कंप्लीट कोर्स कवर करवाएंगे बेटा, याद रखिएगा। तो अगर कोई बच्चा इंटर में ए लेवल्स में मौजूद है, वो कहता है कि सर मैं वीक डेज की क्लास नहीं ले सकता, कोई मसला नहीं है बेटा, ये हम आपको एक एडिशनल चीज प्रोवाइड कर रहे हैं। किसी दिन मूड हो बिल्कुल ले लो, नहीं दिल चाह रहा मत लो, वीकेंड की सिर्फ क्लास ले लो। अगर वीकेंड की क्लास लेनी, वीकडेज की क्लास ले लो, हर चीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, बात समझ में आ रही है? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आपको टीपीक्यूज यानी कि टॉपिकल पास्ट पेपर्स वगैरह ईच एंड एवरीथिंग विद सॉल्यूशन उनका हम प्रोवाइड अप कर रहे होंगे। तो भाई ये हमारे पास, अगर मैं आपको सिंपल तरीके से अपने पोर्टल के ऊपर एक बेसिक चीज दिखाऊं, तो भाई आपके तमाम फुल लेंथ पेपर्स आपको अवेलेबल होंगे। आज तक के जितने पेपर्स हमने कंडक्ट किए वो सारे के सारे आपको हमारे पोर्टल के ऊपर, हमारी ऐप के थ्रू मिल रहे होंगे, एलएमएस पोर्टल के ऊपर। तो भाई सिंपल तरीके से टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज क्विजेस हो गए, फुल लेंथ पास पेपर्स हो गए, मॉक टेस्ट एग्जाम्स हो गए विद दी टाइमर। देखो एप्टीट्यूड के अंदर अक्सर बच्चा फेल इसलिए होता है, यूट्यूब से तैयारी कर ली उसने बैठ के, मगर फेल हो गया क्यों? क्योंकि उसने प्रैक्टिस टेस्ट नहीं दिए हुए थे, उसने उस एनवायरमेंट को एज्यूम नहीं करा, कितना प्रेशर होता है उस एनवायरमेंट के ऊपर, उसने उस चीज को कंसीडर नहीं करा। तो ये तमाम चीज़ आपको मिलती हैं। इसके अलावा वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए जा रहे होते हैं एमसीक्यूज के। इसके अलावा आपके पास सिंपल तरीके से हर चीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है कि भाई मॉक टेस्ट कौन से हैं, एफएलपीज कौन से हैं। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन होती है आपके पास। जो बच्चे ईकेट के अंदर रजिस्टर करते हैं, आपको ईकेट के तमाम सब्जेक्ट्स की कोर्स की रिकॉर्डिंग पहले डे से मिल रही होती है पोर्टल के ऊपर, यानी कि पास्ट ईयर्स की जो रिकॉर्डिंग्स होती हैं, ताकि अगर कोई बच्चा खुद से कोई चीज़ कवर करना चाह रहा है वो भी कर ले। कोई बच्चा बिजनेस यूनिवर्सिटीज के लिए अप्लाई कर रहा है तो आईबीए की, लम्स की जो सेट की रिकॉर्डिंग होती है, एसटी की, तो वो भी सारी आपको बीकेट उसमें मिल रही होती है। कोई बच्चा एमडी कैट के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसके लिए एमडी कैट की तमाम चीज़ें आपको मिल रही होती हैं। कोई AQ के लिए अप्लाई कर रहा है आखान यूनिवर्सिटी के लिए, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको मिल रही होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो हमारी डिफरेंट स्टडी किट्स होती हैं, वो डिफरेंट तरह की आपको तमाम चैप्टर वाइज चीज़ें मिल रही होती हैं। कोर्स रिकॉर्डिंग्स आपको पूरे कोर्स की चैप्टर वाइज रिकॉर्डिंग्स मिल रही होती हैं। तो आपके लिए काफ़ी हद तक चीज़ों को समझना, करना, डिस्कस करना आसान होता है। तो आपके लिए चीज़ें क्या होती हैं, हमारे पास सिंपल तरीके से आ रही होती हैं। इसके अलावा प्रॉपर कैरियर काउंसलिंग सेशंस हो गए, एकेडमिक काउंसलिंग्स हो गई, इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से परफॉर्म करना है, उसके ऊपर तमाम चीज़ें हम आपको प्रोवाइड अप कर रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सक्सेस रेट्स हमारा 95% प्लस है। मैंने अब आपने देखो रजिस्ट्रेशन कैसे करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह इस कौम के बच्चों के, मैं जितना शुक्र अदा करूं शायद कम है, इस कौम के बच्चे मुझ पर बड़ा ट्रस्ट करते हैं। हमारी शुरू के 5 दिन के अंदर ही जैज़ कैश की इजी पैसा की लिमिट खत्म हो चुकी है। तो आप जब रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे मल्टीपल बैचेस होते हैं बेटा, हमारे एमडी कैट के बैचेस डिफरेंट होते हैं, बी कैट के अलग होते हैं, नस्ट के ई कैट के डिफरेंट होते हैं, इस साल के केयू के डिफरेंट चल रहे हैं, एमडी कैट 2025 के बैचेस डिफरेंट चल रहे हैं, हमारे बेतहाशा बैचेस होते हैं, एसएटी वाले बैचेस बी कैट के अंदर ही आ रहे होते हैं। तो बताने का मकसद क्या है कि भाई अगर आपको पेमेंट करनी है तो पेमेंट करने का आसान तरीकेकार ये कि आप डायरेक्टली मिजान बैंक के ऊपर पेमेंट कर दीजिए। हमारा मिजान बैंक का अकाउंट नंबर गिवन है, खुदारा डायरेक्टली मिजान बैंक पे पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि ईजी पैसा जैज़ कैश की लिमिट हमारी ऑलरेडी एंडेड है। तो आपने मिजान बैंक पे पेमेंट करनी है। याद रखिए मिजान बैंक पे पे करना बहुत आसान होता है। अगर आपके पास कोई बैंक नहीं है तो आप सिंपल तरीके से जैज़ कैश, इजी पैसा, सदा पे, नया पे, कोई भी आप मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन करोगे, वहां पे आप सर्च करो बैंक के ऑप्शन को, बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करो, मिजान बैंक को सर्च करो, मिजान का ये अकाउंट नंबर आप डालोगे। अगर आप व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करते हो, हमारा नंबर है 0303278505। इस पर अगर आप मैसेज करोगे, मैसेज करने के ऊपर आपको IBAN नंबर वगैरह भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप इजीली मिजान के ऊपर पे कर सकते हो। खुदारा जैज़ कैश, इजी पैसा मत करिएगा, क्योंकि इजी पैसा पे हमारी लिमिट नहीं है। वो आपकी जो अमाउंट होगी वो स्टक हो जाएगी, फिर वो अमाउंट 2 से 3 बिजनेस डेज में आपके पास वापस आ रही होगी। तो आपने डायरेक्टली मिजान के ऊपर पेमेंट करनी है। नहीं तो आप सदा पे या नया पे भी पे कर सकते हो। हमारा जैज़ कैश का, इजी पैसा का, सदा पे का, नया पे का नंबर यही है।
मगर जैज़ कैश और इजी पैसा ऑलरेडी हमारे लिमिट उनकी ख़त्म हो चुकी है, तो आपने उसके ऊपर पेमेंट नहीं करनी, आपने डायरेक्टली पेमेंट करनी है मीज़ान बैंक के अकाउंट के ऊपर। आप अगर आपके पास मीज़ान का अकाउंट नहीं है, आप यूबीएल के ज़रिए किसी भी पाकिस्तान के बैंक के ज़रिए आप मीज़ान पे पेमेंट कर सकते हो। आप मीज़ान के ऑप्शन, आप बैंक के ऑप्शन पे जाओ, मीज़ान बैंक को सर्च करो, अकाउंट नंबर को डाल दो। या फिर अगर आप फिजिकली पे करना चाहते हो तो आपके घर के पास जो भी मीज़ान बैंक की ब्रांच हो वहां विजिट करो, तो डिपॉजिटर की स्लिप मिलेगी, उस स्लिप के ऊपर ये नंबर डालो और टोटल फीस 7,500 रुपए। ये फीस वन टाइम है, आपको हर महीने फीस नहीं देनी, कंप्लीट कोर्स की फीस आ रही है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, फीस को पे करने के बाद तरीकेकार ये है कि भाई जब आप फीस पे कर दोगे, जो पेमेंट की रसीद है विद योर नेम, ईमेल एड्रेस, टारगेट यूनिवर्सिटी, आपने इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है 030327850225। इसी नंबर के ऊपर आप अपनी फीस की रसीद को आप पर्टिकुलरली शेयर करोगे अपने नेम के साथ, ईमेल के साथ, टारगेट यूनिवर्सिटीज के साथ। आप इसी नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करोगे, विद इन 24 आवर्स के अंदर आपको पर्टिकुलरली ग्रुप्स के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह ताला आपसे फर्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। मैं बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट अभी भी दिखा सकता हूँ, एमडी कैट का, बी कैट का, जो कि हमारे यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप जाकर उनको गो थ्रू कर सकते हो। मगर मेरे ख्याल में इतना बहुत सारा काफ़ी है, मेरी हिम्मत उनको जवाब दे चुकी है। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, खुदा हाफिज़।